Go ahead. Cool. So, hi, I'm Anuja. I am from JSPM third year IT. Today we are going to host this session for mostly for first year students जो engineering में अभी अभी आए and most of them don't know how to get started with development. So maybe I thought let's get them started with HTML CSS because it's it's quite easy from other technical stacks. Okay, so इनफैक्ट मैं HTML CSS में भी मोस्टली बूटस्ट्रैप पढ़ाऊंगी बिकॉज इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट सो हम लोग जो वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू होस्ट ऑन गिटहब नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज गिटहब रेज योर हैंड्स ओके दो तीन ओके ओके मोस्टली लोगों को पता है सो जनरल आइडिया अपने दिमाग में जनरल आइडिया ऑफ गिटहब इज वी क्रिएट रिपोजिटरीज वी पुश आवर प्रोजेक्ट्स एंड इट हेल्प्स अस टू कोलैबोरेट विद अदर प्रोजेक्ट पार्टनर्स है ना सेम प्रोजेक्ट पे ईज ऑफ वर्किंग होता है गिटहब पे एंड ऑल्सो वी कैन सेफली स्टोर आवर प्रोजेक्ट्स ऑन नॉट ऑन द लोकल मशीन सो ये हमारा बेसिक आइडिया है गिटहब का बट अनदर थिंग दैट गिटहब प्रोवाइड्स इज अगर तुम्हारा जो यूजर नेम है उस यूजर नेम की अगर तुम रिपोजिटरी बनाते हो लाइक लेट्स से कि मेरा यूजर नेम है अनुजा 2512 ओके गिटहब यूजर नेम तो उस यूजर नेम की अगर तुम रिपोजिटरी बनाते हो कि अनुजा 2512.github.io तो ऑटोमेटिकली तुम उस रिपोजिटरी में जो HTML पेज है वो तुम होस्ट कर सकते हो so let me just quickly show you let's say my username is anuja2512.github.io okay so if you see this they are allowing me to host my website okay so that is what we are going to do today so firstly मेरा चेहरा देख के क्या करोगे बैक वाली अभी अभी क्लियर है हेलो okay so sorry where was I या सो फर्स्टली अगर तुम्हारा गिटहब अकाउंट नहीं है तो जस्ट सर्च करो गिटहब अच्छा मेरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है कोई अनम्यूट करके बोल तो देते कि मेरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है स्क्रीन विजिबल है या सो तुम लोग जब github.com पे जाते हो तो I'll just share the link in the chat as well जिनका गिटहब अकाउंट नहीं है just create it quickly तुम जब जाते हो तब तुमको उधर साइन इन और साइन अप के ऑप्शंस आएंगे ओके सो अगर तुम्हारा ऑलरेडी गिटहब अकाउंट होगा तो जस्ट लॉग इन नहीं होगा तो साइन अप कर लो ओके सो या so quickly log in your GitHub accounts okay so as I said कि अगर तुम तुम्हारे यूजर नेम की रिपोजिटरी बनाते हो so just a minute न्यू रिपोजिटरी ठीक है और तुम्हारे यूजर नेम की रिपोजिटरी बनाओ सो माय रिपोजिटरी विल बी GDSCBSIOBR ठीक है डॉट
लाइट लगा लेती हूँ, कुछ उसमें दिख नहीं रहा. .github.io. Okay. And now I'm going to make it as a public repository. मैं readme file add कर रही हूँ. तो okay. Yeah. readme file add कर रही हूँ and looks good. And I'm saying create repository. Okay. So when I say a create repository, एक GitHub पे तुम्हारी repository create हो गई है. ठीक है. अब now what are you going to do is basically HTML तुम नोटपैड में लिख सकते हो, तुम्हारी जो नोटपैड होता है उसमें भी लिख सकते हो. इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग प्रोग्रामिंग और तुम्हारे पास अगर VS कोड या और कोई एडिटर है जो तुमको कन्वीनियंट पड़ता है, तुम वो यूज करते हो. मेरे लिए एक्चुअली VS कोड इज वेरी कन्वीनियंट, तो मैं VS कोड यूज करूंगी. जस्ट प्रेजेंट माई VS कोड क्विकली. ओके. सो फर्स्टली ओके, इधर कितने जनों को बेसिक HTML आता है वो बताओ मुझे पहले. आता है. ओके, बहुत जनों को आता है. सो मैं HTML टैग क्या होता है, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट? इफ यू कैन पुट मी, यू कैन पुट इट इन द चैट. अगर किसी को नहीं आता होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. इफ एवरीवन नोज इट तो लेट्स नॉट कैन यू वेस्ट आवर जस्ट टाइम. इलैबोरेट शॉर्टली, क्योंकि मैंने HTML अभी तक किया नहीं है. ओके. ओके. जस्ट शॉर्ट में बता दो बस. सो मोस्ट ऑफ यू आपने C++ का वगैरह नाम सुना होगा, राइट? सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. सो व्हेन यू से HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. सो तुम जब C++ वगैरह देखते हो, दीज ऑल आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें तुम डेटा टाइप्स होते हैं, तुम वेरिएबल्स बनाते हो, लूप्स वगैरह चलाते हो. ठीक है. सो HTML में ये सब नहीं होता. देयर इज नो डेटा टाइप, नो लूप्स, नथिंग. नेक्स्ट कम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं, दे आर लाइक PHP एंड जावास्क्रिप्ट, जो तुम टैग्स में लिखते हो. अगर इधर किसी को पता होगा, PHP तुम PHP टैग के अंदर लिखते हो, उसमें तुम कर सकते हो, लूप्स वगैरह लगा सकते हो. इवन इन जावास्क्रिप्ट जब तुम जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिखते हो, टैग्स के अंदर तुम लूप्स, इफ एल्स वगैरह सब चला सकते हो. अगेन HTML में ये सब नहीं होता. सो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज. HTML सिर्फ तुमको फ्रंट एंड के लिए यूज होती है. क्या मतलब? क्या कि जब तुम कोई वेबसाइट देखते हो, तुमको इमेजेस दिखती है, राइट? तुमको टेक्स्ट दिखता होगा पैराग्राफ वाइज, तुमको लिंक पे क्लिक करने के लिए हाइपर लिंक मिलती होगी, या फिर बटन्स होते होंगे. ओके. ऑल दीज फ्रंट एंड थिंग्स, नॉट द वर्किंग बट द फ्रंट एंड थिंग्स जो डिस्प्ले पे तुमको दिख रही है, यू कैन यूज HTML फॉर मेकिंग दैट. आइडिया आ गया सबको? क्लियर. Okay, so I'll just present my VS Code and let's start coding. Screen visible है? Alok Singh has raised a hand. I think he has some doubt. बोलो आलोक. एक्चुअली वो पहले HTML का था, मैं उसको वापस हटाना भूल गया. अच्छा, ओके, कोई बात नहीं. ओके गाइस, जस्ट शॉर्ट So as नोटिस, किसी को इशू होगा या फिर किसी को डाउट होगा ना, तो ऑन द स्पॉट पूछ लिया करो, सो दैट हम वो हाँ, माइक रिजॉल्व अनम्यूट कर कर सकते से करके इंटरप्ट कर सकते हो. हैं. या ओके. एंड ओके, सो अज्यूमिंग कि सबको HTML क्या होता है क्लियर है, विल स्टार्ट. सो ट्रेडिशनली HTML जो है वो HTML टैग्स में लिखा जाता था. सो द फर्स्ट टैग दैट यू राइट फॉर स्टार्टिंग विद HTML HTML टैग. ठीक है. बहुत सारी रिक्वेस्ट. So the first, okay. So the first tag that you write to start with HTML is HTML tag. Okay. Now when HTML5 came into the picture, 1 minute. Okay. Yeah. So when HTML5 came into the picture, okay. So HTML5 जब पिक्चर में आया था, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग HTML टैग के पहले उधर लिखते हैं doc type HTML. Okay. Why do we write this doc type HTML? Is to टेल द ब्राउजर कि जो ये HTML कोड है वो HTML5 या लाइक जो लेटेस्ट वर्जन HTML का, उसको सपोर्ट करता है. ओके. इसलिए द फर्स्ट लाइन यू विल राइट एज एंगुलर ब्रैकेट्स एक्सक्लेमेशन मार्क
डॉक टाइप इतना क्लियर है? हेलो, ऑडिबल हूँ मैं? हेलो, यस। सो जस्ट हाँ या नहीं बोलते रहना, बिकॉज मैं किसी VS कोड की स्क्रीन पे रहूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी गया होगा, मैं क्लियरली ऑडिबल नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा। क्या सो जस्ट एक्नॉलेज जब मैं पूछ रही हूँ कि क्लियर है या नहीं। सो नेक्स्ट टैग दैट यू हैव इज अ हेड टैग। अब हेड टैग क्या होता है? तुमने बहुत बार देखा होगा कि अगर तुम्हारे ब्राउजर पे जाते हो और तुम्हारे किसी भी टैग के ऊपर हवर करते हो तो उधर लिख के आता है कि साइट का नाम क्या है। लेट्स से कि अगर तुमने तुम्हारा गिटहब का अकाउंट, गिटहब का वेबसाइट बाजू में ओपन होगा तुम्हारे टैब में, वो टैब के ऊपर हवर करो तुम्हारा माउस पॉइंटर, उधर लिख के आएगा कि तुम्हारे रिपोजिटरी का नाम, लाइक कौन सा पेज ओपन है एंड द वेबसाइट का नाम github.com। ओके, सो वैसे ही इट इज नोन एज टाइटल। सो तुमको जो भी टाइटल तुम्हारे पेज के लिए देना होता है ना, वो सब तुम हेड टैग में डाल सकते हो। बस इतना ही नहीं, अगर तुमको किसी और, okay, let me explain what is CSS first, to explain this first। okay, so CSS क्या होता है? HTML में है ना, let's say कि तुम एक पैराग्राफ लिख रहे हो, ओके, तो पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसकी तुमको फॉन्ट साइज बढ़ानी है, या फिर यू वांट टू इंक्रीज द, यू वांट टू चेंज द फॉन्ट कलर। ओके, सो तुम उसको क्या कर रहे हो? स्टाइलिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, राइट? So if you want to style that particular thing, you can use, like you can do it right then and there, like वो पैराग्राफ में ही तुम स्टाइल टैग यूज, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके उधर ही स्टाइलिंग कर सकते हो। मैं आगे सिखाऊंगी कि वो कैसे करते हैं। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है? लेट्स से कि अगर मुझे किसी पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो मैं उधर ही स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके मैं उधर कलर चेंज कर सकती हूँ। बट लेट्स से मेरे पास कुछ 10-12 पैराग्राफ है, ठीक है? सो और मुझे 10-12 का पैराग्राफ को, सारे पैराग्राफ को रेड कलर देना है, कुछ 10-12 पैराग्राफ्स को। तो मैं हर पैराग्राफ में जाके स्टाइल एट्रीब्यूट में कलर रेड ऐसे तो नहीं लिख सकती ना। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज CSS इन दिस। मैं एक फाइल बना सकती हूँ, लेट्स नेम इट एज स्टाइल। सो स्टाइल डॉट CSS अगर मैं बना रही हूँ, आपके सामने ही बना रही हूँ, ठीक है? सो गिव मी अ मिनट। मैं मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल बना रही हूँ style.css नाम की, आप भी मेरे साथ बनाओ। So our HTML file was index.html and our CSS file will be style.css। Okay, हो गया सबका बना के? दिख रही है शायद। हाँ अभी ठीक है। दिख रही है? हाँ अभी बेटर। So मैंने style.css मेरे डेस्कटॉप पे क्रिएट की एंड देन आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल। सो कहाँ गया? ओके, सो इधर दिख रहा है मेरे बाजू वाले टैब में style.css भी है। तो अभी मुझे पैराग्राफ को अगर इन जनरल पैराग्राफ को ही रेड कलर देना होगा, सारे पैराग्राफ्स को, तो मैं style.css में क्या कर सकती हूँ? सिर्फ किस किस एट्रीब्यूट को, लाइक किस टैग को डिजाइनिंग करनी है, स्टाइलिंग करनी है, उस टैग का नाम, और मैं उसमें लिख सकती हूँ कि मुझे फॉन्ट कलर जो है आई वांट टू कन्वर्ट इट टू रेड। सो मेरे HTML फाइल में जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सबका कलर रेड हो जाएगा। देन इट कैन बी 10 पैराग्राफ्स, 12 पैराग्राफ्स, 15 पैराग्राफ्स, एनीथिंग। ओके, so in order to include this CSS file in your HTML, again you can include that file in your head tag, ठीक है? So तुम्हारे head tag में क्या क्या हो सकता है? तुम तुम्हारे वेब पेज को टाइटल दे सकते हो, तुम तुम्हारे एक्सटर्नल फाइल्स जो होते हैं CSS फाइल्स, जैसे अगर अगर तुमको बूटस्ट्रैप इंक्लूड करना है तो बूटस्ट्रैप के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं या फिर कोई लिंक होगा बूटस्ट्रैप का, वो सब तुम HTML टैग में लिंक कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? इतना क्लियर है? Yes. Okay, so next Yes, is, ma'am. so next is our body tag। okay, so body tag में क्या होता है? तो now body tag is the name itself is very self sufficient, ठीक है? so when you say कि हम किसी चीज की बॉडी लिख रहे हैं, मतलब क्या? उसका मेन पार्ट। अभी तुम ये सब कुछ HTML के अंदर हो रहा है, सो ये हेड टैग, बॉडी टैग, ये सब HTML टैग के अंदर होगा।
हेड टैग में तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ टाइटल दे रहे हो, तुम बाहर के जो भी फाइल्स इंपोर्ट करने होंगे तो वो सारे बाहर की फाइल्स उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और जो एक्चुअली तुमको, अभी जैसे हमने पैराग्राफ का एग्जांपल लिया था, जो एक्चुअली तुमको इंक्लूड करना है, जो पैराग्राफ इमेज जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखना चाहिए, जो तुमको बॉडी तुम्हारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, ये सब तुम बॉडी टैग के अंदर लिखोगे, ठीक है। सो इफ आई जस्ट ट्राई टू राइट मेरा नाम ओवर हियर एंड मेरा फुल स्क्रीन प्रेजेंट है क्या, नहीं आई गेस, जस्ट अ मिनट, मैं फुल स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ सो दैट तुमको मेरे ब्राउजर के टैग्स भी दिखे। ओके, सो अभी मैंने जस्ट क्या किया था, वो सेव किया था, राइट। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, कहाँ गया मेरा index.html, इधर। सो इफ आई ओपन दिस एंड रन दिस, इधर तुमको दिख रहा है मेरा नाम आ गया जो हमने अभी जस्ट सेव किया था इधर बॉडी के अंदर। सो whatever you do, whatever you write in body tag, that will be displayed on the screen. इतना क्लियर है? हेलो? Yes. Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्टली हमने टाइटल का, मैंने आपको बोला था कि टाइटल अगर तुम्हारे वेब पेज को देना होगा तो कैसे दे सकते हो। सो लेट्स सी टाइटल का एग्जांपल एज वेल। टाइटल में लिख रही हूँ माय पोर्टफोलियो बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ पोर्टफोलियो एंड आ गया। इफ आई जस्ट रीरन दिस, इधर दिख रहा है, इधर पहले index.html आ रहा था, अब माय पोर्टफोलियो आ रहा है। सो ये जो तुम्हारा टाइटल होगा उस पर्टिकुलर टैब का, वो टाइटल किससे चेंज कर सकते हो, टाइटल टैग से, ठीक है। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि व्हाट एग्जैक्टली पोर्टफोलियो इज, कहाँ गए आप लोग, पोर्टफोलियो होता क्या है? हेलो? रेज्यूमे। नो। अच्छा, व्हाट इज रेज्यूमे देन? Short portfolio is a short description about the person or whatever. सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं बोल सकते। ओके, सो सी पोर्टफोलियो इज somewhat like resume, but resume में क्या होता है, resume में you actually या लाइक स्किल्स वगैरह तुम मेंशन करते हो, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन और लिंक्स वगैरह देते हो, बट यू कैन नॉट ऐड पिक्चर्स एंड स्टफ इन योर resume, राइट। ऑल्सो तुम मतलब कुछ एनिमेशंस वगैरह नहीं डाल सकते उसमें, you cannot actually make it too creative if you want a formal resume, okay। And as Vishu said, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेल्फ, शॉर्ट तो नहीं बोल सकते हैं। सी इन वेबसाइट पोर्टफोलियोज कैसे होता है कि यू कैन एक्सटेंड योर क्रिएटिविटी लाइक एनीथिंग। तुम उसमें कार्टूनिक पोर्टफोलियो बनाओ या फिर एनिमेटेड पोर्टफोलियो बनाओ। बहुत जनों का आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर सुंदर पोर्टफोलियो रहते हैं। लाइक मुझे कुछ दिनों पहले देवांग ने एक पोर्टफोलियो बताया था, तो उसने क्या किया था कि लिनक्स का यूआई मॉक किया था, ओके। सो हिज एंटायर वेबसाइट वाज अ लिनक्स का यूआई, और उसमें फ्रॉम दैट यू कैन सी हिज प्रोजेक्ट्स, यू कैन ओपन द टर्मिनल इनसाइड द वेबसाइट। सिमिलरली एक मैक वाला भी वैसा था। आई डोंट नो इफ देवांग आपके पास लिंक होगी क्या अभी उस चीज की? if you have it you can drop it in the website, in the chat. So so portfolios में तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के फोटोज लगा सकते हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसका गिटहब लिंक वगैरह दे सकते हो। ऑल्सो यू कैन इंक्लूड वीडियोज इन योर पोर्टफोलियो, सिर्फ टेक्सचुअल नहीं होता है, ओके। एंड मोर यू कैन शोकेस योर स्किल्स, तुम कॉन्टैक्ट में पेज दे सकते हो उधर, सो दैट तुम्हारे पोर्टफोलियो वेबसाइट से डायरेक्टली लोग तुमको कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं। So if anybody wants to connect or something, they can. And more, you can just play around with animations and stuff. So portfolio is not like a resume because resume is very formal. Portfolio is not a short description. In fact, portfolio is something जिसमें तुम तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा elaborate करके दिखा सकते हो. Okay? Clear? Hello?
Yes. Yes. Yeah. So next thing what we are going to do is today हम लोग bootstrap देखने वाले हैं. Now what is bootstrap? Bootstrap is a ready-made templates that you get. Okay, so bootstrap ने क्या कर रखा है कि कुछ रेडीमेड क्लासेस बना के रखा है. लेट्स से कि मुझे नेविगेशन बार डिस्प्ले करना है ना. डू यू नो व्हाट इज नेविगेशन बार? एनीवन? अगर तुम कोई वेबसाइट खोलते हो तो उधर होता है ना होम, कॉन्टैक्ट. ओके, Contact. देवांग ने जो है वो लिंक्स भेजे है वो पोर्टफोलियो के. जस्ट शो. सो या इधर सी ही हैज द क्रिएटिविटी इज जेनस. तुमको अगर चालू करना होगा तो फर्स्ट यू हैव टू यू नो इसका पासवर्ड क्या है इसका? गॉड नोस. बट डिड यू सी इसने मैक को मॉक किया है. लाइक अगर मैं VS कोड खोलना चाहूँ तो उसमें ये सब वेबसाइट में हो रहा है. बाय द वे इफ यू कैन सी दिस इज अ वेबसाइट. ओके, सो उसका VS कोड चालू हो रहा है, फिर उसका टर्मिनल चालू हो रहा है, वो उसका गिटहब ओपन कर रहा है. तो गिटहब पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है? खुद के इस पे रिडायरेक्ट कर रहा है. ओके, खुद के गिटहब पे रिडायरेक्ट कर रहा है. एंड देयर आर मेनी मोर स्टफ. तुम ब्राउजर वगैरह चला सकते हो उसमें. दिस इज द मैक वाला थिंग. और जो मैं लिनक्स का बता रही थी आपको, so this is happening inside the website. Again ये लोग VS कोड वगैरह ओपन करने दे रहे हैं तुमको. देन अबाउट विवेक करके फोल्डर है जिसमें उसका पूरा काम तुमको मिल सकता है. See, this is actually his portfolio website kinda, like his information जो उसने एक फोल्डर में बनाई है inside the Linux UI. So उसका एजुकेशन क्या क्या हुआ था, अबाउट मी, उसके स्किल्स क्या क्या है, उसका प्रोजेक्ट. ठीक है. एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन डाउनलोड हिज रेज्यूमे एज वेल. सी इसने PDF व्यूअर इंटीग्रेट किया है. ओके, सो कॉन्टैक्ट मी पेज भी है इधर. इफ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट हिम. सी इधर से तुम लोग डायरेक्टली उसको सेंड करोगे तो उसको चला जाएगा. सो दिस इज द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी यू कैन सी लाइक यू कैन you know show in your portfolios. So coming back to my point, bootstrap. So bootstrap क्या होता है? Bootstrap is something जो तुमको ready-made templates provide करता है. Ready-made templates to integrate in your HTML pages. Okay. So if you want to see more about bootstrap, so bootstrap अगर तुम bootstrap 5 अभी चल रहा है, so if you type bootstrap 5 तुमको bootstrap का official website भी मिल जाएगा. I prefer W3 school more because like मुझे उनका documentation ज़्यादा convenient लगता है. So see, the example I was giving was about navbars. ठीक है. So ये जो navbars होता है कि क्लिक करने पे किसी और पेज पे चले जाते हो तुम, right? Link 1, Link 2, Link 3 दिया होता है, या फिर ऐसे वर्टिकल नैवबार्स होता है. इनफैक्ट ये जो दिख रहा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, बूटस्ट्रैप, ये खुद भी एक नैवबार है. ठीक है. सो HTML में तुम खुद से नैवबार क्रिएट कर सकते हो बट बहुत टाइम जाएगा, राइट? और नैवबार इज समथिंग दैट इज कॉमनली यूज्ड. ऐसे नहीं कि तुम बहुत कुछ तो आउट ऑफ द वर्ल्ड यूज कर रहे हो, राइट? बहुत जनों को रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्होंने क्या करा है, एक प्री डिफाइंड नैवबार के टेम्पलेट्स बना के रखे हैं. यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट दैट कोड in your HTML file. ठीक है. So in order to use you know bootstrap के क्या बोलता है, in order to use bootstrap के classes in your HTML file you have to integrate the bootstrap in your HTML file. तो वो तुम कैसे करोगे? इधर है ना, in the head tag you have to include you know you have to include the bootstrap के लिंक्स. तो मेरे पास लिंक्स है बूटस्ट्रैप के. आई जस्ट शेयर इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है. तो या ये एक लिंक, ये जो लिंक है वो, नाउ व्हाट इज लिंक टैग? सो लिंक टैग इज समथिंग जो तुम यू नो एक्सटर्नल जो तुम्हारे स्टाइल शीट्स होते हैं, .css वगैरह जो होते हैं, जो अभी हमने स्टाइल शीट क्रिएट करी ना, style.css, वो, या फिर बूटस्ट्रैप की जो स्टाइल शीट है, जो अलग अलग बाहर वाले स्टाइल शीट होते हैं वो तुम तुम्हारे HTML पेज में इंक्लूड कर सकते हो. सो इन ऑर्डर टू इंक्लूड दैट थिंग तुमको लिंक टैग यूज करना पड़ता है. ठीक है.
एंड लिंक टैग में यू आर टेलिंग देम कि किस टाइप का है, ये स्टाइल शीट टाइप का है, ओके। एंड HREF इज द हाइपर लिंक का रेफरेंस, कि तुम कौन सी लिंक, लाइक तुम कौन सा रेफरेंस इंक्लूड करना चाहते हो। हेलो हेलो दीपक, हेलो, कुछ पूछना है आपको? मैम कैन आई रिपीट? हाँ बोलो। अच्छा मैम यू, अभी मैं ज्वाइन हो रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। अच्छा नथिंग, फर्स्ट स्टेप। वी जस्ट स्टार्टेड विद HTML। तो तुमको क्या करना है, इंडेक्स फाइल, एक फाइल बनानी है नोटपैड में, और उसको नाम देना हाँ है यस, index.html, हाँ यस ओके। और उसमें तुम यस मैम। ये कोड कॉपी पेस्ट कर लो। फिलहाल जो भी आपका मिस हुआ है आप रिकॉर्डेड सेशंस बाद में देख सकते हो, हम लोग शेयर कर देंगे, ओके ओके। मैम, ठीक। फिलहाल ये कॉपी पेस्ट कर दो। एंड ओके मैम। ओके, सो वेयर वाज आई, बूटस्ट्रैप, ठीक है। सो ये जो स्टाइल शीट है बूटस्ट्रैप का, ये हमको इंक्लूड करना है, राइट। तो ये तुम लिंक, ये तुम उठाओ, ये जो है, एंड जस्ट इंक्लूड इट इन योर हेड टैग, ओके, इसमें, ठीक है। सिमिलरली तुमको क्या करना है, ये जो हमने style.css बनाया था ना, ये भी हमको इंक्लूड करना है। तो तुम क्या करोगे, वापस एक लिंक टैग बनाओगे, ठीक है, एंड उसमें वापस ये कौन सा टाइप का स्टाइल शीट है, राइट। तो मेरे कुछ की चल नहीं रहा है, स्टाइल शीट। एंड अभी सी, अगर तुम ये दोनों भी फाइल्स जो index.html और style.css है, ये दोनों भी एक ही फोल्डर में लिख रहे हो, तो तुमको पूरा पाथ देने का जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज राइट href, ठीक है, एंड सिर्फ लिख दो style.css, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली तुम जो भी CSS स्टाइलिंग इस पेज में कर रहे हो, तुम्हारे html.index में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? हेलो, okay. So next what you are going to do is, so in order to CSS फाइल हमने बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेट कर दी, बट ये जो क्लासेस वगैरह जो लिखे हैं उसके लिए तुमको बूटस्ट्रैप की .js फाइल भी इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो सी, लिंक इज ओनली यूज्ड फॉर लिंक इज ओनली यूज्ड फॉर इंपोर्टिंग योर CSS फाइल्स एंड स्टफ। बट अगर तुमको कोई स्क्रिप्ट इंक्लूड करनी है तुम्हारे HTML फाइल में, जैसे कि अपनी JS फाइल, जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस के लिए, उनके क्लासेस एक्सेस करने के लिए उनकी .js फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो JS फाइल इज नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट फाइल, तो इट्स अ स्क्रिप्ट। तो इन ऑर्डर टू इंक्लूड दैट स्क्रिप्ट इन योर बूटस्ट्रैप, व्हाट यू हैव टू डू इज, तुमको ये स्क्रिप्ट टैग में तुमको, जस्ट अ मिनट, मैं पहले लिंक भेजती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन। तो या स्क्रिप्ट टैग में तुमको क्या करना है, ये जो लिंक है ये भी बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल की लिंक है, ठीक है। ये तुमको स्क्रिप्ट टैग में इंक्लूड करनी है, अगेन कहाँ पे, तुम्हारे हेडर में, तुम्हारे हेड टैग में, ठीक है। तो हमने क्या क्या इंपोर्ट किया, एक तो अपनी पर्सनल स्टाइल शीट जो हमने बनाई है style.css, एक बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट जो हम यूज करने वाले हैं, और एक बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल जो हमने स्क्रिप्ट टैग में इंक्लूड किया। इतना क्लियर है? हेलो, Yes. Yes, ma'am. ओके। और तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो, मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, लाइक डू यू वांट मी टू वेट? साथ साथ कर रहे हैं. ओके परफेक्ट, जस्ट अ मिनट, मेरा डेटा मुझे स्विच करने दो। हेलो हेलो हेलो, यस ओके। सो नेक्स्ट व्हाट आई वाज सेइंग इज, कोई तो आ गया। ऑल्सो अगर ये बहुत स्लो लग रहा होगा या बहुत फास्ट लग रहा होगा, बहुत थोड़ा
आउट ऑफ टॉपिक लग रहा होगा, तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट. लाइक मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं नॉर्मली फ्लटर के बूट कैंप्स लेती हूँ. दिस इज माय फर्स्ट वेब बूट कैंप एज वेल. So, thanks for understanding me. Okay. So next is just a minute. Next तुमको क्या करना है? Meta tags डालने हैं. Now what are meta tags? Meta tags are something जो meta tags are something जो तुम्हारे फाइल की इंफॉर्मेशन रखता है. लाइक व्हाट आर बेसिकली जब तुम लोग बोलते हो मेटा डेटा क्या होता है, सो मेटा डेटा इज द डेटा अबाउट योर डेटा. ठीक है. सो जब नाउ व्हाट इन दिस सिचुएशन व्हाट इज माय डेटा? माय डेटा इज माय एचटीएमएल पेज. सो डेटा अबाउट माय एचटीएमएल पेज विल बी स्टोर्ड इन मेटा टैग्स. ठीक है. सो देयर आर टू मेटा टैग्स. एक तो क्या कि क्यार सेट हम उसको बोलेंगे UTF-8 यूज करना है. नाउ व्हाट इज दिस UTF-8? UTF-8 जो क्यार सेट है वो इट सपोर्ट्स ऑल अदर लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. लाइक इंग्लिश के साथ साथ तुम अगर कुछ चाइनीज में भी लिखते हो HTML में, या फिर कुछ मराठी देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखते हो, तो भी ऐसे तुमको एरर नहीं देगा तुम्हारे ब्राउजर में. ठीक है. यू आर टेलिंग योर वेब ब्राउजर कि हमारा HTML पेज सारे UTF-8 जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको सपोर्ट कर रहा है. ओके. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज तुम्हारे हेड टैग में तुम लिखोगे मेटा कैलसेट इक्वल्स टू UTF-8. ठीक है. It's too small divided. मेरा विजुअल कोड. Just a minute. मैं इसका फॉन्ट बढ़ाऊं क्या? Is it not visible clearly? Hello? थोड़ा सा बढ़ा दो. Okay. हाँ, इसका फॉन्ट कैसे बढ़ाते किसी को पता टच है? पैड से ही हो जाएगा. नहीं हो रहा. नहीं हो रहा टच पैड से. Fine. स्क्रॉल व्यू होगा. बस सेव हो जाएगा वो खुद ही ऑटोमेटिक. ठीक है. बहुत बड़ा हो गया है बट ठीक है. इसको हटाते कैसे है यार? किसी को पता है इसको क्लोज कैसे सेटिंग पर करना क्लिक है? करो. साइन इन पर क्लिक करो. साइन इन. अब गिटहब पर क्लिक करो. अब हट गया होगा वो. नहीं मत करो. ये मत करो. ठीक है. आई अज्यूम कि क्लियर दिख रहा है. ठीक है. बहुत टाइम पास हो लिया. तो इधर तुम लोगों ने क्या किया? मेटा टैग ऐड किया. नाउ द नेक्स्ट मेटा टैग दैट यू आर गोइंग टू ऐड इज फॉर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ योर स्क्रीन. ठीक है. तो उसको तुम लोग लिखते हो मेटा व्यू पोर्ट. ठीक है. व्यू पोर्ट क्या करता है तुम्हारी जब तुम एक HTML पेज लिखते हो तो क्या होता है कि अगर तुम तुम्हारी वेबसाइट देखते हो, अगर तुम उसको मिनिमाइज करते हो तो तुम्हारे जो टेक्स्ट जो पैराग्राफ वगैरह लिखा होगा वो आउट ऑफ द स्क्रीन जाएगा. राइट. और कट जाएगी चीजें अगर तुम्हारी स्क्रीन छोटी होगी, अगर तुम फोन में वगैरह देखोगे. बट वी डोंट वांट इट. राइट. अगर फोन का स्क्रीन अगर स्क्रीन साइज कम हो रहा है, अगर तुम फोन के स्क्रीन में देख रहे हो, तो क्या होना चाहिए? वो टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए. राइट. सो इन ऑर्डर टू मेक आवर वेब पेज सपोर्ट रिस्पॉन्सिवनेस, तुम लोग और एक टैग यूज करते हो जो है मेटा व्यू पोर्ट. जो मतलब मेटा में व्यू पोर्ट एंड विड्थ वगैरह सेट करते हो. ठीक है. तो मैं वो भी तुमको चैट बॉक्स में पेस्ट कर रही हूँ. जस्ट तुम्हारे जो कैर सेट वाला मेटा टैग था उसके नीचे पेस्ट करो. ठीक है. सो नाउ वी आर ऑल सेट विद बूटस्ट्रैप का एंड मेटा टैग्स का वगैरह कॉन्फ़िगरेशन. नाउ वी कैन एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग आवर वेबसाइट. ओके. सो फर्स्टली
मैंने जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है फीस के, जो फर्स्ट ईयर मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैंने तुमको ग्रुप पे डाला था कि होने कैसे वाला है, वेबसाइट दिखनी कैसे वाली है. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू हैव अ नेविगेशन बार. ठीक है, नेविगेशन बार में 4 चीजें होनी चाहिए. तो ये जो बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार है अपना, लेट्स से ऐसे वाला, ठीक है, इसमें 4 चीजें होगी: होम, योर प्रोजेक्ट्स, योर स्किल्स और कॉन्टेक्ट मी पेज. ठीक है, ये 4 चीजें होगी. तो तुम्हारा मन पसंदीदा वाला, अच्छा मैं बूटस्ट्रैप की पहले तो लिंक सेंड करती हूँ तुमको ब्राउजर में, मीट के चैट में. ओपन इट इन योर ब्राउजर एंड तुमको जो नेविगेशन बार अच्छा लगता है वो नेविगेशन बार उठाओ और तुम्हारे इसमें इंटीग्रेट करो. ठीक है, सो लेट्स से व्हिच वन डू आई लाइक. एक मिनट. लोगो था ना, लोगो विद लिंक वाला. जी जी वाले, एक मिनट. हाँ, ओके, आई एम गोइंग टू टेक दिस वन. मैं सर्च बार हटा दूंगी. सो क्लिक ऑन ट्राई योरसेल्फ. ठीक है, ट्राई योरसेल्फ में तुमको क्या होता है, बूटस्ट्रैप W3 Schools अलाउज यू टू रन इट देन एंड देयर. ठीक है, तो मैं एक्चुअली सर्च नहीं चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ये जो सर्च का ऑप्शन है वो हटा दूंगी इधर से. ठीक है, एंड नीड दिस एज वेल. आई वांट टू रन. ठीक है, सो मुझे इतनी चीजों की जरूरत थी: लोगो, लिंक, लिंक, लिंक. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये नैव बार इधर से उठाऊंगी, इतना नैव का सेक्शन, और मेरे बॉडी में पेस्ट करूंगी, मेरे HTML फाइल के बॉडी में. ठीक है, ये H1 टैग हटा दो. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन द कोड, डोंट वरी. ओके, सो फर्स्टली navbar. सो बूटस्ट्रैप का ये जो nav क्लास है, ये तुम, इट अलाउज यू टू हैव योर ओन navbar इन योर HTML फाइल. ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या क्लासेस लगते हैं. एक तो navbar क्लास, विच इज ऑब्वियस कि तुमको अगर navbar इंक्लूड करना है तो तुम navbar क्लास यूज कर रहे हो. नेक्स्ट इज navbar expand small. ओके, सो अगेन यू मोस्टली यूज तुमको अगर navbar एक्सपांड करना है तो इसके लिए ये क्लास तुम यूज करते हो. उसके बाद होता है navbar dark. अब navbar dark क्या होता है कि अगर मेरा बैकग्राउंड, सी इधर है ना, मैंने BG dark रखा है, मतलब क्या, मेरा navbar जो है वो ब्लैक कलर में होगा. इफ यू वांट मी टू रन माय HTML फाइल साइड बाय साइड, जस्ट अ मिनट. सी, सो इधर क्या है, मेरे navbar का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है. ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने BG डार्क रखा है. अगर मैं इधर BG लाइट करती हूँ, ठीक है, एंड देन मैं इसको रीलोड करती हूँ, तो मेरा navbar वाइट हो गया. नाउ द प्रॉब्लम इज, मेरा ये जो टेक्स्ट लिखा था, इधर देखो, मेरे को ये क्लिकेबल वाला है पॉइंटर दिखा रहा है, मतलब क्या, इधर लोगो वगैरह जो लिखा था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. इट्स जस्ट दैट वो दिख नहीं रहा. तो व्हाट यू विल डू इज, वो क्यों होता है, अगर ये navbar डार्क है, मतलब क्या कि हम उसको बता रहे हैं कि मेरा navbar का बैकग्राउंड डार्क है, तो मेरा फॉन्ट वाइट होना चाहिए, इसलिए वो वाइट दे रहा है. अब मेरा बैकग्राउंड लाइट है, राइट, navbar का, तो मैं उसको बोलूंगी मेरा navbar का बैकग्राउंड जो है वो लाइट है. ठीक है, एंड नाउ इफ आई गो एंड रीलोड माई पेज, अब आ गया इधर ब्लैक, बिकॉज नाउ वी नो, हम navbar को बता रहे हैं कि मेरा navbar का बैकग्राउंड जो है वो लाइट है, इसलिए उसने टेक्स्ट क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली ब्लैक कर दिया. ठीक है, सो आई जस्ट, मुझे ब्लैक ही navbar चाहिए, तो मैं BG डार्क कर रही हूँ, डार्क बैकग्राउंड, और मैं मेरे navbar को बता रही हूँ कि मेरा बैकग्राउंड डार्क है, सो दैट वो फॉन्ट वाइट कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर div tag. now what is div tag, जो लोग HTML कभी करे नहीं हो उनके लिए बता रही हूँ कि div tag मोस्टली क्या होता है कि जिन्होंने फ्लटर पढ़ा है, कंटेनर्स जो फ्लटर में होते हैं ना, लाइक इफ वी वांट टू
2 sections, okay? 2 सेक्शन चाहिए तो हम मोस्टली क्या करते हैं, 2 अलग कंटेनर्स बनाते हैं। और जिन्होंने फ्लटर भी नहीं पढ़ा है उनको मैं बता रही हूँ कि अगर लेट्स से कि मुझे मेरा इंट्रोडक्शन का एक सेक्शन चाहिए, फिर मेरा प्रोजेक्ट्स का एक सेक्शन चाहिए, ठीक है? तो मेरी ये 2 अलग सेक्शन है, राइट? तो मैं 2 अलग सेक्शन के लिए 2 अलग डिविजन्स बना सकती हूँ, राइट? स्कूल में होता है ना कि 60 बच्चे एक डिवीजन में, 60 बच्चे दूसरे डिवीजन में। वैसे ही मेरा कुछ कंटेंट एक डिवीजन में होगा, मेरा कुछ कंटेंट एक डिवीजन में होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग-अलग चीजें है ना। मेरे इंट्रोडक्शन में मेरा प्रोजेक्ट्स मुझे इंक्लूड नहीं करना है। मुझे वो एक अलग डिवीजन चाहिए, इसलिए मैं उसको अलग डिव टैग में डाल सकती हूँ और मेरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो मैं अलग डिव टैग में डाल सकती हूँ, ठीक है? सो टू अरेंज योर डेटा इनटू सेक्शंस यू कैन यूज डिव टैग। क्लियर है? Yes. ओके, सो इधर हमने div tag किया. Now what is container fluid? Bootstrap provides you this class known as container and container fluid. तो ये bootstrap की classes है जो तुमको you know easy responsiveness of that division provide करता है, ठीक है? Next is your A tag. Now what is your A tag? A tag stands for anchor tag. तो anchor tag अगर तुमको कोई लिंक देनी होगी किसी चीज के ऊपर क्लिक करने के बाद, किसी चीज के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर तुमको कोई लिंक देनी होगी, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, एंकर टैग यूज करते हो। तो इधर navbar ब्रांड ये क्लास यूज किया है। अब navbar ब्रांड ये क्लास क्यों यूज किया है? सी, अगर तुम मेरा पोर्टफोलियो पेज देखते हो, ये लोगो नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा है, ठीक है? सो व्हेन यू actually you know give some text a navbar brand class, तो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली साइज में बड़ा हो जाता है, बिकॉज अ ब्रांड नेम इज ऑलवेज बिगर देन नॉर्मल टेक्स्ट, राइट? सो इसलिए हमने उसको navbar ब्रांड क्लास दिया है। उसके बाद हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं href। एज आई सेड, href क्या होता है कि अगर तुमको उस लिंक पे क्लिक करने के बाद किस पेज पे जाना है, उस पेज की लिंक तुम इधर प्रोवाइड करते हो। तो अभी फिलहाल मैं इधर लोगो नहीं, मैं इधर लिख रही हूँ तो मैं इधर लिख रही हूँ अनुजा जाधव, ठीक है? और मुझे कहीं भेजना नहीं है इसको, ठीक है? मुझे इसको इधर भी नहीं भेजना है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्लैंक मैं इधर हैशटैग डाल दे रही हूँ, ठीक है? मतलब कहीं भी नहीं जाने वाला है, ओके? एंड नाउ इफ आई रन दिस, अब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कहीं जा नहीं रहा है वैसे तो, ठीक है? एंड नेक्स्ट आर माई लिंक्स। तो मैंने अभी आपको बोला था कि स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। नेक्स्ट इज तुम्हारा बटन। तो एक मिनट okay, this provides you the responsiveness, I guess. Just a minute. Yeah, so ये क्या कर रहा है, if you see कि अगर मोबाइल स्क्रीन में ये ही वेबसाइट अगर मैं मोबाइल स्क्रीन में देखूं तो मेरे ये जो लिंक्स लिखे हुए हैं, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3, ये मेरे ये इसमें आ जाएंगे, बटन्स में आ जाएंगे, ठीक है? आई डोंट नो वो क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। Again, some feature provided by Bootstrap. I won't look into it because मुझे ये जल्दी जल्दी खत्म करना है आज, एटलीस्ट स्किल्स के पेज तक। तो इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर रही हूँ। इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट, तुम लोग W3 के साइट पे जाओ या फिर बूटस्ट्रैप के साइट पे जाके चेक कर सकते हो कि वो कोलैप्सिबल बटन कैसे बनाते हैं, ठीक है? मैं डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली लिंक्स उठाने वाली हूँ और लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद तुमको अलग डिव टैग के सेक्शन में रिडायरेक्ट करने वाली हूँ, ठीक है? सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। Now first thing is UL. What is UL class? What is UL tag? UL tag stands for unordered list, ठीक है? So unordered list मतलब क्या? जब तुमको कोई पर्टिकुलर टाइप की लिस्ट बनानी होती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, like you know, like if there are some, if you want to list out some
ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, सो तुम यूएल लिस्ट यूज कर सकते हो। एंड एलआई टैग स्टैंड्स फॉर लिस्ट टैग, ठीक है। सो हर एक लिस्ट का जो कंपोनेंट है वो यूएल टैग के अंदर तुम लोग लिस्ट टैग में लिख सकते हो, ठीक है। इफ आई इंस्टेड ऑफ यूएल इफ आई डू ओएल, instead of UL, if I do OL, तो OL stands for ordered list। मतलब क्या कि नंबर्स जो होते हैं ना 1 2 3 4, जस्ट अ मिनट, इसका ना हम लोग बॉडी में एग्जांपल देखते हैं। ये नैव के बाहर, ठीक है। सो अगर मैं बोलती हूँ OL टैग, ठीक है, और OL में मैं लिख रही हूँ LI टैग एंड मिल्क, ठीक है, मिल्क एंड कॉफी। सो सी, ओएल मतलब क्या कि तुमको नंबरिंग के साथ एक लिस्ट मिलती है, एंड यूएल मतलब क्या, इट इज अनऑर्डर्ड, सो कुछ नंबरिंग नहीं रहता, कुछ ऑर्डर नहीं रहता, ठीक है। So if I change this OL into UL and reload my page, तो इधर तुमको बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे, इधर तुमको कुछ नंबरिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हियर वी आर, हमको कुछ नंबरिंग वगैरह नहीं चाहिए, तो वी आर गोइंग टू यूज यूएल। और यूएल में तुम क्या कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि ये जो है वो नैवबार, उसको क्लास दे रहे हो तुम नैवबार नैव, ठीक है। एक मिनट, एक आ गया। उसको तुम एक क्लास दे रहे हो नैवबार नैव करके। नाउ नी एम ई मतलब क्या होता है, मार्जिन एंड, ठीक है। सो व्हाट डू यू वांट, इट्स, इधर तुम बोल रहे हो कि ये एंड में होना चाहिए एंड शुड बी ऑटो, ठीक है। तो इफ यू जस्ट रन दिस एंड सी, ठीक है, ये एंड में चला गया है और उसका मार्जिन जो है वो ऑटो है, सो इट्स इन सेंटर, उसने पैडिंग वगैरह दी है बराबर से, सब ठीक है। इतना क्लियर हो गया? हेलो, ओके। अब नेक्स्ट थिंग वाज एलआई। एलआई जैसे मैंने आपको बोला हर आइटम वो एंड में कैसे गए हैं? एम ई स्टैंड्स फॉर मार्जिन एंड, ठीक है। सो एंड मतलब क्या, तुम्हारे स्ट्रिप के एंड में जाना चाहिए वो। तो मेरा तो स्टार्टिंग में ही आ रहा है ये लगा हुआ अभी। आपने वो डिवीजन टैग्स निकाल दिए जो वो कोलैप्सिबल के इसमें थे? हाँ वो कमेंट कर दिए। नीचे का भी डिव टैग हटा दिया? हम्म। एक काम करो, प्रेजेंट करो स्क्रीन। बाकी सबको समझ में आ रहा है राइट? कोई अनम्यूट करके बता नहीं रहा। सिटी विजिबल। यस इट इज विजिबल। आपका कोड दिखाओ। ओके, सो इसमें आपने लिखा है लोगो, दैट्स ओके। ऑटो दे दिया। नैव के पहले सिर्फ एक डिव टैग है आई गेस, राइट? हाँ, ये HREF को ना हैशटैग दे दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। हाँ पता है, जस्ट सी होना तो चाहिए। और ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। दिस इज ओके। एक बार सेव करो और रीलोड करो। चला गया? सेव नहीं करा था। सेव नहीं किया होगा बट सॉरी, कोई नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है, ऑफ कर दो प्रेजेंट। कर दिया। आई वाज आस्किंग कि विशु के अलावा बाकी सब भी कुछ तो रिस्पॉन्स दो, अनम्यूट करके बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हेलो, ओके परफेक्ट। सो या ये हो गया यूएल का। नाउ नेक्स्ट इज एलआई क्लास। व्हाट इज एलआई? जैसे मैंने बोला, एक लिस्ट अगर बना रहे हो तो लिस्ट का हर एक आइटम जो होता है वो तुम एलआई टैग के अंदर लिखते हो, ठीक है।
तो li को तुम क्लास दे रहे हो nav आइटम, तो उसको बोल रहे हो कि मेरे nav बार में ये एक आइटम है, इसलिए तुमने उसको nav आइटम का क्लास दिया है। तो वो हवर सी क्या हो रहा है ना, अगर तुम उसको nav आइटम क्लास नहीं दोगे ना, तो ये जो ऑटोमेटिकली देखो उस पे हवर करने के बाद थोड़ा सा व्हाइटिश हो रहा है, पहले ग्रे होता है, हवर करने के बाद थोड़ा व्हाइट हो जाता है। ठीक है, ये सब जो इफेक्ट्स है ना, ये उन्होंने ऑलरेडी एक सीएसएस बना के रखा है। ठीक है, और एक क्लास के जरिए हम सिर्फ वो सीएसएस को इंपोर्ट कर रहे हो। मतलब ऐसे नहीं है कि तुम खुद से नहीं लिख सकते, ये अगर तुमको चाहे तो तुम्हारे स्टाइल डॉट सीएसएस में तुम खुद से ये सीएसएस लिख सकते हो, बट इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड पेन। ठीक है, सो इफ बूटस्ट्रैप इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू दैट, तुम लोग इट्स बेटर कि तुम एक क्लास के जरिए सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, हम खुद के क्लास बना के वो भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड एक्चुअली हाउ क्लासेस आर मेड। डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट इज ए टैग। अभी उस पर क्लिक करने के बाद कोई सेक्शन में जंप होना चाहिए ना, इसलिए हम उसको ए टैग यूज करने वाले, एंकर टैग यूज करने वाले। ठीक है, अगेन सो क्लास इसको दे रहे हैं हम लोग nav लिंक, तो उन्होंने ऑलरेडी एक क्लास बना के रखा है, सो दैट वो ब्लू ब्लू ना दिखे, अंडरलाइन ना आए, वो सब ना हो, इसलिए उन लोगों ने ऑलरेडी एक nav लिंक का क्लास बना के रखा है कि nav बार में अगर कोई लिंक देनी होगी तो वो कैसे दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एचआरईएफ में सेक्शंस तो बाद में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, मल्टीपल सेक्शंस, तो फिलहाल के लिए सिर्फ हैश दे दो। एंड अपना फर्स्ट सेक्शन क्या होगा, होम। ठीक है, सेकंड सेक्शन क्या है, प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, स्किल्स। ओके, एंड और एक सेक्शन होगा कॉन्टेक्ट मी। तो फीडबैक। मतलब मैं तो 4 ही सिखाने वाली हूँ, तुम्हारे मर्जी से तुम और चाहिए तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट मी। अरे यार मेरा एन कीबोर्ड नहीं, एक मिनट रुको, Stay focused. आसपास चाहे दिक्कत है। कितना भी शोर हो, you can't lose it. नेक्स्ट चाहे इज कितना भी लोड हो, या कॉन्टैक्ट तो मी। शोर मचाएगी ओके, कि तुझे भटकाना चाहे। नाउ तो सबको वापस हैश कर दे रही हूँ मैं, बिकॉज अभी नहीं चाहिए। चुप के पर तेरी सपने दांव पर है। ठीक तू है, अपनी वाइफ बचा अब इसको मैं सेव करो और रिलोड चुप करो। के ठीक है, इधर आ गया होम, प्रोजेक्ट, स्किल्स, कॉन्टैक्ट चुप मी। के ठीक है, तो अभी तुम क्या करोगे ना, अभी तुम तुम्हारा ये तो हो गया, डिवीजन nav बार तुम्हारा रेडी है। ठीक है, अब nav बार रेडी होने के बाद क्या करोगे, अब तुम बनाओगे सेक्शंस। होम के लिए अलग से सेक्शन, प्रोजेक्ट के लिए अलग से सेक्शन, स्किल के लिए अलग से, और कॉन्टैक्ट मी के लिए अलग से सेक्शन। तो बॉडी में ही व्हाट यू डू इज मेक अ डिवीजन टैग। ठीक है, डिवीजन टैग, और उसके अंदर मैं सोच रही थी कि होम पेज पे एक मेरा फोटो होगा। ठीक है, फिर मेरा लाइक आई एम अ फ्लटर डेवलपर, राइट। सो तुम तुम्हारे डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि तुम क्या हो, फुल स्टैक डेवलपर हो, यूआई यूएक्स डिजाइनर हो, फ्लटर डेवलपर हो, या फिर रिएक्ट एंगुलर डेवलपर, जो भी है, प्रोग्रामर, जो भी है लिख सकते हो। ठीक है, एंड देन उसके बाद तुम्हारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फॉर importing the image I have to use img tag। ठीक है, img tag में तुम लिखेंगे src equals to src equals to, और इसमें तुम पाथ दोगे उस इमेज का जो भी तुमको इंपोर्ट करना है। आवाज आता है पर गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तुम इमेज का पाथ दोगे। अब अगर डेस्कटॉप पे तुमने ऑलरेडी इमेज सेव करके रखी है, जैसे मैं यही दे रही हूँ, मिसाइल अंडरस्कोर यूनिवर्सिटी, कुछ तो इजी नाम देता है इसको, मुझे ज्यादा टाइप ना करना पड़े। इमेज ही नाम दे रही हूँ मैं, image.png। ठीक है, ये मेरे उधर ही होनी चाहिए ये फाइल जहाँ पे मैंने मेरा HTML और CSS लाइक HTML फाइल बनाया, बिकॉज अगर उसी फोल्डर में जहाँ पे तुमने तुम्हारा HTML फाइल बनाया उधर ही तुम्हारी इमेज नहीं होगी, तो तुमको पूरा पाथ देना पड़ेगा। लाइक तुम वो भी कर सकते हो कि :/फोल्डर का नाम /फोल्डर का नाम। ठीक है, तो मेरा एक ही फोल्डर में, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ image.png।
सही लगेगी ऑडियो वाइज भी। image dot इसके साथ साथ अगर बात करूं तो यहाँ पर माइक्रोफोन का जो आउटपुट है वो भी png. काफी क्रिस्प Okay. और काफी क्लियर है। अगर वो And नहीं now if I देखिए run वीडियो this, तो यहाँ पर क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने इधर आ रहा email है, के साथ राइट? इसका अब मुझे ये इमेज जो है वो सेंटर में चाहिए और सर्कल में चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, बूटस्ट्रैप का और एक क्लास है। तो इफ यू गो हियर एंड इफ यू क्लिक ऑन DS5 images, ठीक है, इधर तुमको मिल जाएगा कि सर्कल वाली इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लास राउंडेड, बस इतना ही क्लास ऐड करना है, सो दैट राउंडेड कॉर्नर्स नहीं चाहिए ना, मुझे सर्कल चाहिए। सो राउंडेड सर्कल ये क्लास मुझे ऐड करना है। मैं चैट बॉक्स में भी डालती हूँ मेरे SRC टैग के सामने, मेरे इमेज टैग में ये क्लास तुम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और फ्लिपकार्ट की साइट से ये रिव्यू यूनिट्स होते हैं, इसको आप सेल कर देते हैं। तो अगर आपको भी अगर बाय करनी है तो हाँ मुझे डीएम कर सकते हैं। पैवल शेप ओके, इतना क्लियर हो गया? मतलब मोटे वाले कहीं भी लेता हूं, ये सारी चीजें आती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने गेमिंग टैग सब कुछ किया हुआ है बढ़िया तरीके से। So now this is in circle। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बैकग्राउंड कलर सेट करती हूँ, ठीक है, सो दैट तुमको 1500 रुपए के अंदर बहुत अच्छी अच्छे से दिख के आएगा जहाँ पर आपको ये स्टॉक में हो तो बाइक जो भी सर्कल बाकी वकल अगले बनाया है। गाइस नंबर 1 पे जो मैंने TWs रखे हैं ना वो बहुत सही है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बने ओके, हैं। वो आपको आगे पता लगेगा क्यों ऐसे बोल रहा हूं। ये है ट्रूप की तरफ से आने वाले बर्ड्स S2। सबसे पहले इसकी जो डिजाइन बिल्ड और मतलब स्टाइल स्टेटमेंट है मुझे एक नंबर लगी। मतलब जिस बजट के अंदर ये मतलब आपको ऑफर कर रहे हैं ना, मतलब एक नंबर है। इसके जो ऐसा दूसरा कोई मुश्किल तो वैसे हाँ, इसको एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देना। तो बैकग्राउंड कलर तुम कैसे सेट करते हो? आई गेस बॉडी में 48 घंटे तक का प्लेबैक टाइम है इसके अंदर। और ये जो चार टीडब्ल्यूज मैंने रिसेंटली बताए हैं इनसे पहले तो उनके अंदर किसी के अंदर भी इसके आसपास भी नहीं थे। बैकग्राउंड इक्वल्स टू रेड load this। I don't actually remember। देवांग, अगर तुझको याद है कि बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते तो मुझे बता सकेगा प्लीज। बॉडी के अंदर बॉडी बैकग्राउंड होता है ना शायद। बैकग्राउंड हटा दे, स्टाइल इक्वल्स टू हाँ इक्वल्स टू ब्रैकेट में रेड हटा दे, राइट बैकग्राउंड कलर और सेकंड ऑप्शन थैंक्स। सो जो मैं बात कर रही थी कि अभी हमने इधर क्या किया, सो देयर इज दिस बॉडी बैकग्राउंड कलर का, इफ आई रिमेम्बर देयर समथिंग नोन एज बॉडी बैकग्राउंड कलर, जो मैं भूल चुकी हूँ। बट उसके अलावा जैसे मैंने बोला था कि तुम ये style.css एक तो यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। इनलाइन CSS क्या होता है, उस पर्टिकुलर टैग में ही तुम क्या करते हो, एक स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। तो तुम स्टाइल एट्रीब्यूट डिक्लेयर करते हो और उसमें तुमको जो भी स्टाइलिंग होगी वो उधर ही कर देते हो तुम एक लाइन में, उसी टैग में। और अगर सिमिलरली तुमको एक्सटर्नल CSS यूज करना है, एक्सटर्नल CSS मतलब क्या होता है, एक तुम .css फाइल बना रहे हो और जो भी CSS तुमको लिखना है वो तुम उधर लिख रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं इधर जाती हूँ style.css में, अभी मैं आपको रन करके बताती हूँ पहले ये, ठीक है, ये मैंने रन करी है चीज, इधर सर्कल आ गया बट अगेन वो दिख नहीं रहा है। इधर SIL और यूनिवर्सिटी ऐसे ओवल शेप में कटा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी, आई मेक श्योर कि वो दिख रहा है। कहाँ गया वो, हाँ। सभी यही सेम चीज जो बैकग्राउंड हमने रेड किया वही अगर मुझे CSS फाइल यूज करके करना है तो मैं लिखूंगी बॉडी, ठीक है, एंड आई गिव एंगुलर ब्रैकेट्स एंड उसमें मैं लिखूंगी उसमें मैं ये लिखूंगी बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, और मैं इधर से क्या कर रही हूँ, इधर से ये चीज हटा दे रही हूँ, so that my styling part is different than my actual HTML part, ठीक है। तो क्या हो गया इसको, देवांग, hello say what did I do something wrong? See, I actually
मैंने जो इनलाइन सीएसएस किया था, आई वाज ट्राइंग टू डू इट अलग फाइल That's में जाके। understandable. Show me the code. The output. Show me the output. नहीं आया, बैकग्राउंड रेड नहीं हुआ। No, show me the output. No. लीव हो गई क्या? वो बिल्ली है बिल्ली। Did you just leave the meet? या मैंने गलती से मीट वाला पेज रिफ्रेश कर दिया इसीलिए। Control Shift I. Okay. So just go down. So you can see that body के अंदर background color. Wait. Okay. ऊपर जाना. ऊपर का Wait. That's it. Reboot underscore sc. Okay. Understandable. ठीक है. Go to your index.html. ओके। नीचे जाओ. ओके नहीं यहाँ नीचे मत जाना, रुको. 7th लाइन जो है ना उसको बॉडी के जस्ट ऊपर ला दो, या फिर हेड टैग एंड होने के जस्ट ऊपर ला दो. हेड टैग एंड होने के ऊपर, लाइक हियर स्क्रिप्ट के नीचे। नहीं हाँ मतलब हेड टैग के जस्ट ऊपर. हाँ पेस्टेड एंड रिफ्रेश द पेज. ओके ऐसे क्यों, मतलब So डज there इट is a मैटर पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स? there is a priority of styling. So go in the code now HTML पे. ओके So what happened is this library तूने जो import किया था link maxi bootstrap का default color कुछ और होता है background के लिए. ओके और तूने जो डाला स्टाइल शीट में तेरे वो पहले अप्लाई हुआ, रेड हुआ, तो उसके ऊपर वापस बूटस्ट्रैप का जो कलर है वो अप्लाई हुआ. अच्छा ओके प्रायोरिटी मैटर व्हिच इज व्हाई स्क्रिप्ट टैग कस्टम स्क्रिप्ट टैग शुड ऑलवेज बी एट द टॉप and custom Okay. css should be at the bottom. ओके Also by the way this is not the place where you put a script tag, it should be below the body, like body tag के अंदर ही but last line पे होना चाहिए script tag. बॉडी टैग के अंदर होना चाहिए। हाँ script tag. So if you want the JS to be low, anyways, it won't matter your code. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay. So yeah, some repositioning of elements it seems. He is a full-time web developer. मैं पहली बार कर रही हूँ. So yeah, तुम्हारा जो तुमने style.css डाला था वो तुम script tag के नीचे ले लो. Like the last tag in your head tag, inside your head tag should be your style.css वाला tag. ठीक है? सो हमने इनलाइन सीएसएस देखा कैसे करते हैं, जो हमको देवांग ने बताया कि बॉडी टैग के इधर स्टाइल एट्रीब्यूट डिक्लेयर करके कर सकते हैं, या फिर सारा स्टाइलिंग जो है वो इधर ही कर सकते हैं. ठीक है. सो टुमारो लेट्स से इफ आई वांट टू डू h1 को, मुझे h1 को ही स्टाइलिंग करनी है सिर्फ. ठीक है. सो h1 को अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे h1 का जो कलर है वो हमेशा रेड तो नहीं, मुझे हमेशा ब्लू चाहिए लग से. ठीक है. And now if I try to implement h1 somewhere over here, and then if I refresh my page, ठीक है. सो मेरे सारे h1 जितने भी h1 में डिक्लेयर करूंगी ना वो सारे हमेशा ब्लू में ही रहेंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट, दिस इज हाउ यू separate your styling from your HTML code. ओके. h1 तो फिलहाल के लिए हटा दो. तो बॉडी का कलर मुझे चाहिए था रेड. ठीक है. रेड बहुत ही भड़क हो गया, मैं ऑरेंज ले रही हूँ, लाइट कलर होगा. ठीक है. एंड रोज आए इमेज में कोई और ले लेती हूँ सो दैट तुमको दिखेगा कि वो सर्कल में है एक्चुअली. सो आई विल टेक मेरा इमेज ही. I'm just going to paste it over here. The name is my image. ठीक है. एंड मैं इसमें
jpg. ओके, और अब मैं जाके अगर चेक करती हूँ मेरे पोर्टफोलियो पेज में, सो इधर वो माई इमेज आ गया है और वो सर्कल में है बिकॉज यू एडेड राउंडेड सर्कल ओवर हियर एज वेल. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हेलो हेलो. Yes. ओके, यस. बाकी सब कर रहे हो या मैं रुकूं थोड़ी देर के लिए? आपका इधर तक हो गया? बूटस्ट्रैप समझ में आ गया है, बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया हमने एंड इमेज भी इंक्लूड कर लिया है, विशु के अलावा और सबका हो गया है? ओके, प्रीतिशा सेज यस, दीप्ति सेज यस, परफेक्ट. सो अभी हम ये इमेज को जो है ना वो पहले तो ये देंगे, क्या देंगे, हाइट एंड विड्थ देंगे. ठीक है, सो मिनट. सो इसको मैं दे रही हूँ हाइट एंड विड्थ. सो मेरा विड्थ होना चाहिए कुछ 200 पिक्सेल्स और मेरा हाइट भी होना चाहिए 200 पिक्सेल्स. ठीक है, एंड देन इफ आई जस्ट रिफ्रेश माय पेज, इमेज छोटा हो गया. ओके, इतना भी छोटा नहीं चाहिए. आई मेक इट 350. इधर भी आई मेक इट 350. ठीक है, हाइट एंड विड्थ दे दिया मैंने. नेक्स्ट क्या होगा, मेरा इमेज टैग के नीचे मुझे चाहिए मेरा डिस्क्रिप्शन. तो मैं इधर दूंगी h1. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू राइट फ्लटर डेवलपर. फ्लटर डेवलपर, और उसके नीचे तुम एक पैराग्राफ टैग लिख सकते हो. p टैग इज यूज्ड, सो h1 इज हेडिंग 1, कि सबसे बड़ा, अगर तुमको मेन हेडिंग जो होता है उसके लिए हम h1 टैग यूज करते हैं. देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स. जो h2 होता है, h1 h2 h3 h4 h5 h6. h6 टैग आप अगर देखो तो वो बहुत छोटा होगा. So if I show you, see, it's very small. ठीक है, तो also this is very big. तो इसलिए मुझे लोगों का लोगों को बताना है, मेरा डेजिग्नेशन पे मेरे को फोकस करना है. सो आई विल गिव h1 टैग, और p टैग के अंदर मैं मेरी इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ कि लेट्स से आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड समथिंग. आई हैव माय इंफॉर्मेशन रेडी बाय द वे. आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड blah 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 blah. तुम तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो, तुमको जो भी लिखना है. Now I have used br tags over here because see, अगर तुमको कोई चीज नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो if I'll show you instead of telling. ठीक है, so see, मुझे ये जो था फर्स्ट सेंटेंस, आई एम अ थर्ड ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट SPPU. ठीक है, ये मुझे फर्स्ट लाइन में चाहिए था, और मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए था जो भी ये प्राइमरी ऐप डेवलपर वगैरह है, वो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए था. तो इन ऑर्डर टू ब्रेक माई टेक्स्ट बिटवीन माई पैराग्राफ, आई यूज लाइक नॉट ओनली माई पैराग्राफ बट HTML में कहीं भी तुमको अगर नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो तुम br टैग यूज करते हो. ठीक है, so I have used br tag over here. अगर मैं ये br tag हटा देती हूँ, ठीक है, तो सब कुछ एक लाइन में आएगा. ठीक है, ऑल्सो HTML में ऐसे नहीं होता कि मैं इधर लाइक कोड में नेक्स्ट लाइन पे लिख रही हूँ तो मेरा इधर भी नेक्स्ट लाइन पे दिखना चाहिए. ऐसे नहीं होता. तुम कोड में भले ही हर वर्ड नेक्स्ट लाइन पे लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही लाइन में लेगा. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू टेल योर कोड कि मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, यू हैव टू यूज br. ठीक है, ब्रेक, br stands for break. So ये हो गया. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको हम लेने वाले हैं सेंटर में. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये चाहिए, ये पूरा सेक्शन मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं इसको सेंटर में लूंगी. तो सेंटर में कैसे लेते हैं हम लोग, कितने मिनट,
सो सेंटर में कैसे लेते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा ट्राई एंड एरर करना चाहूंगी। I actually don't remember. देवा, हेलो हेलो। हम इसको क्या करते हैं, हम सारे इसको है ना मार्जिन दे देते हैं। सो इफ आई कम इनटू माय स्टाइल शीट और मैं इधर IMG को लिख रही हूँ कि मार्जिन, तो मार्जिन में मैं लिखूंगी मुझे, अच्छा मुझे चाहिए 0 पिक्सल्स मार्जिन चाहिए मुझे, और मैं इसको डाल रही हूँ ऑटो पे। ठीक है, तो आई रिफ्रेश दिस, इट डजंट वर्क। Just give me 2 minutes, let me figure out. ओके, सो फॉर टेक्स्ट एंड अगर तुम H1 टैग यूज कर रहे हो या फिर तुम पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हो, फॉर टेक्स्ट आई नो दिस की प्रॉपर्टी होती है पैराग्राफ टैग को या टेक्स्ट टैग को कि टेक्स्ट अलाइन जो है तुमको सेंटर में करना है। सो वो इन योर स्टाइल शीट एंड टेल पैराग्राफ जो है मेरे सारे सेंटर्स में होने चाहिए। ठीक है, सो पी के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सिमिलर इज द केस विद H1 टैग, तो मेरे को मेरा हेडर जो है वो भी सेंटर में चाहिए, तो मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो इफ यू रन दिस विल सी कि मेरा फ्लटर डेवलपर भी सेंटर में आ गया है। ठीक है, एंड नाउ जो इमेज है, आई डाउट इसको टेक्स्ट अलाइन शायद से नहीं चलेगा। टेक दिस इमेज को सेंटर में कैसे लेते हैं? Just a minute. So you have to add a center class. Okay, and then margin left auto और margin right auto करना। तो मैं इमेज को अगर ouch. Styling can be tough, especially when you are trying it for the first time. A minute. हो नहीं रहा। किसी को पता है अगर किसी ने HTML पहले किया होगा? Anybody has any idea कि इमेज को सेंटर में कैसे लेते हैं? फिर if I try to add class center, CSS में आपने मार्जिन राइट नहीं लिखा है। CSS में मार्जिन लेफ्ट और राइट को ऑटो कर दिया था। दोनों लेफ्ट है।
रॉन्ग लिखा है आपने। ओके ओह राइट थैंक्स या एंड इट वर्क्स थैंक यू सो मच। कौन था वो? इसमें लेफ्ट और राइट को हटा के मार्जिन ऑटो भी कर सकते हैं। हाँ तो मैंने सबसे पहले वही किया था बट वो चला नहीं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी कि विड्थ देना पड़ेगा शायद कि तुमको कितना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले मार्जिन ऑटो ही लिखा था सबसे स्टार्टिंग में बट वो चला नहीं। तो आई थॉट कि मे बी मैंने कुछ रॉन्ग सीखा होगा। कोई बात नहीं। सो मैंने लेफ्ट और राइट को मार्जिन ऑटो कर दिया। जो डिस्प्ले है हमारा जो इमेज है वो ब्लॉक टाइप डिस्प्ले, लाइक एक ब्लॉक में डिस्प्ले होगा। एंड मैंने जितना भी मुझे विड्थ देना था वो मैंने विड्थ दे दिया। ठीक है। सो बिकॉज मेरा इमेज का विड्थ 300 पिक्सल्स था, मैंने मेरे ब्लॉक का विड्थ भी जो है वो 300 पिक्सल ही दिया। ठीक है। एंड नेक्स्ट आई कैन ऑलवेज गिव देम पैडिंग। तो पैडिंग क्या होता है कि मुझे ये इमेज के ऊपर से और नीचे से कितना ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कितना गैप चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, वो होता है। सो इफ आई से आई वांट पैडिंग ऑफ लेट्स से 35 pixels एंड इफ आई रीलोड दिस मुझे सब जगह से पैडिंग मिल गया। ठीक है। बट मेरा ये छोटा हो गया राइट, बिकॉज क्या हो रहा है मेरा जो मेरा इमेज है वो मेरा एक्चुअली इधर से है। ठीक है। बट पैडिंग की वजह से क्या हो गया, मेरा ब्लॉक के अंदर जो सर्कल था वो छोटा हो गया। इफ यू इसमें नहीं है, इफ यू चेक कि मेरा है ना ये जो है वो पूरा इधर से स्टार्ट हो रहा होगा जितनी मेरी इमेज थी पहले। तो इंस्टेड ऑफ पैडिंग आई कैन गिव मार्जिन top and margin bottom as 35 pixels. ठीक है। So my margin top is 35 and my margin bottom would be 35 pixels. Okay. And if I reload this, अभी आ गया, ये थोड़ा नीचे आ गया। Similarly मुझे क्या करना है, मुझे मेरे हेडिंग टैग के बाद भी मार्जिन बॉटम देना है। तो मेरा मार्जिन बॉटम होगा 15 पिक्सल। ठीक है। सो ये हो गया मेरा होम पेज, माय फर्स्ट पेज। ठीक है। एंड इसके नीचे अगर तुम चाहो तो कुछ आइकन वगैरह दे सकते हो, डाउन एरो वगैरह दे सकते हो, या फिर इंफॉर्मेशन ज्यादा दे सकते हो। तो इसके नीचे तुम इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ तो दे सकते हो। ठीक है। एंड ऑल्सो इधर इस सेक्शन को मैं नाम दे रही हूँ, इस डिवीजन को मैं आईडी दूंगी। नाउ जैसे मैंने बोला कि हम क्लासेस इंपोर्ट करते हैं, तो क्लासेस क्या होता है बेसिकली कि जब हम कुछ क्लास बनाते हैं .css फाइल में, हम डॉट डाल के, जैसे मैं बना रही हूँ कि क्या बनाऊँ मैं, ओके लेट्स से मैं बना रही हूँ myp नाम का क्लास। ठीक है। एंड उसमें मैं डाल रही हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है। कंट्रोल एक्स। तो इन जनरल क्या होगा, मेरा p टैग, अब भी जब मैंने p टैग को टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया था तो क्या हो रहा था, मेरे पूरे HTML फाइल में जितने भी p टैग्स हो गए वो सारे सेंटर में हो गए। पर अब मैंने क्या किया है, myp नाम का ये p टैग बनाया है। ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये साइड में हो गया। ठीक है। तो अभी मैंने myp नाम का एक क्लास बनाया है और वो क्लास में जिस टैग को दूंगी ना सिर्फ वही टैग सेंटर में होगा। तो अब भाई अगर मैं p टैग को बोलती हूँ कि क्लास, और क्लास में मैं लिख रही हूँ myp। ठीक है। तो मैंने सिर्फ इसी पैराग्राफ को क्या किया है, ये क्लास दे दिया है। तो इस क्लास के अंदर जो भी मैंने स्टाइलिंग किया होगा ना वो सिर्फ इसी p टैग को इम्प्लीमेंट होगा, बाकी सारे p टैग्स को इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो नाउ इफ आई रीरन दिस, ये वापस सेंटर में आ गया। ठीक है। नाउ इफ आई हैव टू p टैग्स। ठीक है। I'll show you the difference quickly कि क्लास और आईडी में फर्क क्या होता है। Okay, so this is a p tag without the class and this is the p tag with my customized class. ठीक है। so if I reload this, तो ये देखो ये विदाउट द क्लास उधर चला गया और ये मेरा जो कस्टमाइज क्लास वाले के साथ था वो सेंटर में। ठीक है। अब ये माई पी के जगह अगर मैं इन जनरल p टैग को ही सेंटर में कर देती हूँ
तो क्या होगा, इधर से क्लास हटाना पड़ेगा नहीं तो एरर देगा। अब ये नॉर्मल पी टैग है, तो मेरे दोनों पी टैग्स जो हो गए ना, वो मेरे दोनों पी टैग सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज मैंने इन जनरल पी टैग को ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है, तो डजेंट मैटर कि कितने पी टैग्स हैं। तो दिस इज हाउ यू मेक अ कस्टमाइज्ड क्लास, ठीक है, खुद का। तो बूटस्ट्रैप वालों ने ऐसे बहुत सारे क्लासेस बना के रखे हैं। हम क्या करते हैं, हम बस उनका स्टाइल शीट तो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है ऊपर। अब मैं ये जो मैंने कस्टमाइज क्लास बनाया वो मैं एक्सेस क्यों कर पा रही थी, क्योंकि मैंने ये वाला अपना वाला जो है स्टाइल डॉट सी एस एस वो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। वैसे ही मैं बूटस्ट्रैप के क्लासेस क्यों यूज कर पा रही हूँ, बिकॉज मैंने बूटस्ट्रैप का जो सी एस एस फाइल है वो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा, राइट? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो Yes. यार तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते अनम्यूट करके, आधे जन तो भाग गए होंगे फॉर श्योर। एनीवेज, सो yeah, what I was saying is, just a minute, हाँ, तो what I was saying is, इधर मैंने p टैग दे दिया, अब मैं इसको दे रही हूँ एक id, ठीक है, मैं इसको एक id दूंगी। तो लेट्स से मेरे इस डिवीजन टैग की id होगी होम, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ ना, यूजिंग दिस id मैं इधर href में ये id दे सकती हूँ। तो id तुम कैसे दे सकते, id तुम कैसे देते हो, हैश और आगे तुम्हारे id का नाम, ठीक है। तो अब मैं जब भी होम पे क्लिक करूंगी ना, उस पर्टिकुलर id वाला डिवीजन जो है वो कॉल होगा, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं तुमको क्विकली एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं चार डिवीजन टैग्स बनाऊंगी विद डिफरेंट आईडीज, ठीक है। एंड लेट्स से इसका आईडी क्या था, होम था। इसका आईडी है प्रोजेक्ट्स, इसका आईडी है स्किल्स, एंड इसका आईडी है कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट है इसका आईडी। और इधर मैं फ्लटर डेवलपर वगैरह नहीं लिख रही हूँ, इधर मैं लिखूंगी कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस H1 में लिखूंगी स्किल्स और इधर में लिखूंगी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और ये तो अपना होम पेज तो रेडी हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। और मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद मैं प्रोजेक्ट्स वाली आईडी बुला रही हूँ, स्किल्स पे क्लिक करने के बाद मैं स्किल्स वाली आईडी बुला रही हूँ, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्टैक्ट वाली आईडी बुला रही हूँ, कॉन्टैक्ट वाली आईडी बुला रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अगर जाऊँ और मेरा ये रिलोड करूँ, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मुझे ना मैं एक br भी दे देती हूँ क्योंकि ये चिपकने को आ रहा है बहुत सारे। जस्ट गिव मी अ मिनट। br टैग्स, ठीक है। तो मैं कुछ 3-4 br डाल देती हूँ इधर। हरी जगह कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और इधर हो रहा है कंट्रोल वी, ओके। एंड नाउ इफ आई रीलोड दिस, इतना चल जाएगा, ठीक है। सो अब मैं होम पे क्लिक कर रही हूँ तो ऑलरेडी होम पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इफ आई क्लिक ऑन प्रोजेक्ट्स, ये जा रहा है प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई क्लिक ऑन स्किल्स, ये जा रहा है स्किल्स वाले पे, स्किल्स वाले पे रिडायरेक्ट हो रहा है। एंड इफ आई क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट मी पे नहीं गया ये, जस्ट अ मिनट। कॉन्टैक्ट, और इसका भी अच्छा कैपिटल सी था, ठीक है। और अगर मैं अभी इसको वापस रीलोड करना पड़ेगा, हाँ सी। इफ आई क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट मी, ये जा रहा है कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ आईडी। तो तुम क्या कर सकते हो, किसी चीज पे क्लिक करने के बाद, लाइक किसी
HREF में किसी एंकर टैग में तुमको अगर कहीं लिंक देनी है उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, तो तुम यू कैन यूज आईडीज, ठीक है। और आईडी सिर्फ इसके लिए नहीं यूज होता, अगर तुमको इस पर्टिकुलर आईडी को CSS देना है तो तुम इसमें जाके दे सकते हो। तो इधर लेट्स से कि मैंने दिया था ओके पी, कौन कौन सा वाला आईडी था वो, कॉन्टैक्ट वाला ही आईडी लेते हैं। सो लेट्स से मैं इधर दे रही हूँ हैशटैग कॉन्टैक्ट स्किल्स वाला लेते हैं, हैशटैग स्किल्स, ठीक है। और मैं इधर लिख रही हूँ टेक्स्ट अलाइन जो है मेरा नहीं, वो होना चाहिए एंड, ठीक है। और अब मैं जाके अगर स्किल सेक्शन में देखूँ, उसको रीलोड कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्किल्स, जस्ट अ मिनट। बहुत बड़ा हो गया फॉन्ट ये, 85 नहीं चाहिए मुझे, लेट्स से 35 रखता है, ठीक है। And ये बहुत सही हो, तो भी बहुत बड़ा, पिक्सल तो सो या, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने इस पर्टिकुलर आईडी को स्टाइलिंग किया है, ठीक है। तो जहां मैं जिस जिस पर्टिकुलर डिवीजन का आईडी ये स्किल्स है, और आईडीज आर ऑलवेज यूनिक, ठीक है। जैसे तुम क्लास जो है, अगर जैसे मैंने लिया था माई पी क्लास, अब माई पी क्लास तुम एक से ज्यादा डिवीजन टैग को दे सकते हो, राइट, या फिर एक से ज्यादा पी टैग को दे सकते हो। वैसे आईडी जो होता है वो यूनिक रहता है, अगर मैंने इस डिवीजन टैग को आईडी कांटेक्ट दिया है तो मैं वापस इस डिवीजन टैग को आईडी कांटेक्ट नहीं दे सकती, इट इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। तो सिर्फ उस पर्टिकुलर डिवीजन टैग की मैं स्टाइलिंग हैशटैग स्किल्स अगर डालू तो उस पर्टिकुलर आईडी की स्टाइलिंग में इधर CSS में कर सकती हूँ, ठीक है। So IDs are not only used to link your section to something, but it is also used for CSS. इतना क्लियर हो गया? हेलो हेलो हेलो, Yes, ma'am. okay. yes Now next thing is, अभी प्रोजेक्ट्स के साइड पे जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का ये सब खाली कर दो तुम, ये इमेज वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट्स में तुम क्या करोगे, अब बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स यू विद समथिंग नोन एज कार्ड, ठीक है। तो कार्ड में हम क्या करने वाले हैं, कार्ड में हम कोई भी प्रोजेक्ट होगा ना उसका इमेज लेंगे, उस लाइक प्रोजेक्ट का इमेज लेंगे, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा और प्रोजेक्ट की गिटहब लिंक डालेंगे, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप में इफ यू गो ऑन द साइट of bootstrap W3 में, and if you click on cards, so there are multiple cards, ठीक है। The one which I was talking about is this वाला card, image, the title of the project, ठीक है, the description of the project and the link, ठीक है। तो तुम नॉर्मल कार्ड्स भी बना सकते हो, इनफैक्ट कार्ड्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि तुम बूटस्ट्रैप का अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखते हो ना तो उसमें कहीं ज्यादा वैरायटीज मिलेगी तुमको कार्ड्स में, W3 स्कूल वालों के इसमें बहुत कम कम है, ठीक है। तो या ये वाला हम लोग ट्राई करने वाले, ठीक है। सो यू गो एंड क्लिक ऑन ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। एंड इधर हमको कौन सा वाला पार्ट चाहिए, ये तो बूटस्ट्रैप वगैरह तो हमने सबने कर लिया है, ये सब भी नहीं चाहिए हमको, इतना डिवीजन टैग चाहिए ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है इमेज एट द बॉटम वाला, ये बूटस्ट्रैप कौन सा है, ये एक्चुअली क्या करेगा, पहले तुम्हारा नेम डिस्क्रिप्शन टाइटल बटन देगा और इमेज नीचे देगा, ठीक है। तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको
फर्स्ट वाला चाहिए, पहले इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड देन बटन, ठीक है। आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इन माय डिवीजन टैग ऑफ आईडी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कि ये है क्या। लेट मी एक्सप्लेन द कोड। तो एक डिवीजन टैग ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसमें हम लोग क्लास दे रहे हैं कार्ड, और उसका विड्थ कितना होगा, 400 पिक्सल्स का। इफ यू वांट तुम छोटा कर सकते हो। नेक्स्ट इज इमेज। अभी अगर तुमको, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमको कुछ प्रोजेक्ट का इमेज डालना है या नहीं डालना है। अगर प्रोजेक्ट का कुछ इमेज नहीं होगा तो तुम ये इमेज, जो ये है इमेज टैग, वो हटा दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इमेज टैग में तुम क्लास दे रहे हो कार्ड इमेज टॉप। यही अगर तुम दूसरा वाला यूज करते होते दूसरा वाला कार्ड स्टाइल यूज करते होते तो इधर कोई और क्लास आ जाता। फिलहाल हमको क्या चाहिए, कार्ड इमेज टॉप में चाहिए, तो हम लोग कार्ड इमेज टॉप क्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन एसआरसी में तुमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा इमेज यूज कर रहे हैं वो तुमको देना पड़ेगा। सो मैं फिलहाल मेरे पास एक ही इमेज है डेस्कटॉप पे, तो मैं वही यूज कर रही हूँ, मेरी वाली। आप आपके प्रोजेक्ट्स की इमेज डाल दो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज माई इमेज डॉट जेपीजी, ये एसआरसी मैंने दे दिया। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है कि लेट्स से इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आपकी इमेज लोड नहीं हो रही, ठीक है। तो एटलीस्ट उधर किसी को पता होना चाहिए ना कि उधर कुछ तो है, लाइक उधर जो एम्प्टी बॉक्स आ रहा है उसमें क्या है। तो ऑल्ट मतलब हम दे रहे हैं कार्ड इमेज नाम का टेक्स्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो उधर अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा, अभी मेरा कैसे मीट चालू है तो मैं नेट ऑफ करती हूँ तो मीट भी ऑफ हो जाएगा ना, तो मैं तुमको डिस्प्ले करती थी कि कैसा होता है। अगर इंटरनेट चला जाता है तुम्हारा तो तुमको एक सिर्फ एम्प्टी बॉक्स दिखता है, उधर इमेज लोड नहीं होती। तो एम्प्टी बॉक्स में तुमको ये लिखा हुआ दिखेगा कि कार्ड इमेज। तो इधर कुछ तो सेंसिबल दो, जो अगर नेट ऑफ भी रहेगा किसी का, नेट कनेक्टिविटी किसी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो इमेज की जगह पे कुछ तो नाम होना चाहिए। सो लेट्स से इफ आई एम राइटिंग प्रोजेक्ट इमेज, ठीक है, प्रोजेक्ट कवर फोटो, प्रोजेक्ट कवर फोटो, ठीक है। और स्टाइल मुझे कितनी चाहिए मेरी इमेज की, 100% विड्थ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज और एक डिवीजन टैग ले रहे हैं हम, जो है कार्ड बॉडी। अब कार्ड बॉडी में क्या आता है, कार्ड बॉडी में आता है टाइटल, तुम्हारा टेक्स्ट और तुम्हारा बटन, ठीक है। तो एक डिवीजन टैग लिया और उसको दिया मैंने कार्ड बॉडी। तो उसमें मैंने h4 टैग लिया है और उसको दिया है क्लास कार्ड टाइटल, ठीक है। सो लेट्स से मेरा एक प्रोजेक्ट है बियॉन्ड स्टैटिक नाम का, तो मैं इधर दे रही हूँ बियॉन्ड। इनफैक्ट बियॉन्ड स्टैटिक हम लोग कल इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं इन आवर कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन। सो आई एम अज्यूमिंग कि तुमको अच्छा लगेगा। फिलहाल मेरा बी चल नहीं रहा। So beyond static, okay। और इसमें मैं कुछ तो इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो मैं इधर दूंगी कि it is used to link your HTML, CSS and JavaScript pages to a database, ठीक है। एंड ये हम कल सीखेंगे, हाउ टू लिंक योर कॉन्टैक्ट मी के फॉर्म से तुम्हारा डेटा कैसे तुम्हारे पास किसी डेटाबेस में कैसे स्टोर होना चाहिए, जो भी तुमको डेटा मिलेगा कॉन्टैक्ट मी से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज तुम्हारा बटन। अब बटन पे क्लिक करने के बाद कहीं तो जानी चाहिए। सो अगेन वी आर यूजिंग ए टैग। href में तुम लिंक दोगे, तो आई एम गोइंग टू गिव द लिंक ऑफ माई गिटहब प्रोजेक्ट। आई एम नॉट श्योर कि मेरा GitHub project, just give me a minute. Yeah, I'm going to give this link, एंड क्लास दिया है मैंने, बटन क्लास दिया है, सो दैट बटन के जैसे उसको डेकोरेशन आ जाए, ठीक है। एंड आई हैव गिवन बटन प्राइमरी। नाउ व्हाट इज बटन प्राइमरी? सो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स यू विद पर्टिकुलर कलर्स, ठीक है। तो अभी आप अगर जाओ और
अभी आप अगर जाते हो और आप अभी चेक करते हो तो इधर आपको मिलेगा ये बटन मिलेगा, ठीक है। तो बटन प्राइमरी इज द डिफॉल्ट बटन ऑफ बूटस्ट्रैप जिसका कलर ब्लू में होता है, ठीक है। सो देर आर पर्टिकुलर बटन, like there are particular colors. So if you write button warning, ठीक है, and if you reload this page तो ये येलो में आ जाएगा because it is a warning color, ठीक है। Yeah, because it is a warning color, ठीक है। Next that you'll see is button, let's say danger, okay। So danger is the color for red, okay। So now if you reload this, इधर तुमको दिखेगा button has been converted into a red color. Next is button, next is button success, ठीक है, okay। And if I reload this, it will be in green. So if you go on Bootstrap and if you check into BS5 colors, इधर तुमको सारे मिलेंगे. So for muted it is gray, like button muted, if you see it is gray. For default, like primary it is blue. For success it is green. For normal information it is blue, like light blue. For warning it is yellow. Red, danger is for red. Secondary text के लिए I don't know what they have used. I guess text secondary is gray, like light gray. ठीक है. Next for dark gray they are using dark, text dark, and I don't know. ऐसे ही है, text light, text white, ऐसे सारे हैं. So you can always go on Bootstrap and check the colors कि कौन से colors है. इधर आपको दिख रहा होगा. हाँ, इधर उन्होंने यूज भी किया है. So BG light is white, BG dark is black, BG secondary is gray, and all this. So do check out afterwards, ठीक है. So yeah, मैं इधर normal primary ही रखना चाहूंगी. You can always style according to yourself, ठीक है. And इधर I'm going to write C project, view project code. Okay, view project code. कहाँ गया? Okay, so this is my project का name, this is my project का description, and this is my project code. इधर तुम चाहिए तो image डाल सकते हो. अगर तुमको image नहीं डालनी है तो you can always like remove this line, and if you check तो कोई compulsion नहीं है. Bootstrap में it's highly modifiable, so it just gives you a card type look without a project का description आ रहा है. अब आप मुझे बताओ ये center में क्यों हो रहा है? Anyone from you tell me कि ये by default center में क्यों आ रहा है? This is my code. Hello? आपने पी को वहाँ पर कर रखा है ना टेक्स्ट लाइन सेंटर. Yes, so very good विशु. तो इधर स्टाइल में मैंने बोला है जितने भी HTML में p टैग्स है सबको सेंटर में ही आना चाहिए. इसलिए अगर मैं इधर मेरे कार्ड में p टैग यूज कर रही हूँ तो उसका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेंटर में आ रहा है, ठीक है. सो दिस इज वाई यू डोंट जनरलाइज, बिकॉज सी अभी मुझे क्या चाहिए था, मुझे सारी चीजें, मेरा डिस्क्रिप्शन जो है मुझे लेफ्ट अलाइन चाहिए था, राइट. बट बिकॉज मैंने सारे पी टैग को ही जनरल कर दिया है तो सब कुछ सेंटर में आ रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. इसलिए तुम लोग यू नो एक तो इनलाइन CSS यूज कर सकते हो या फिर तुम IDs यूज करते हो मोस्टली, ठीक है, या फिर कस्टम क्लासेस यूज करते हो. तो अगर मैं कस्टम क्लास यूज करती हूँ डॉट सेंटर तो मैं कहीं भी दे सकती हूँ ना, p टैग को दे सकती हूँ, h1 h2 सबको दे सकती हूँ, ठीक है. सो नेवर जनरलाइज एनी टैग इन CSS. recommend like that's what I recommend. So I have to text align and left. टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया है लेफ्ट, ओके ऐसे. और मुझे इसको पैडिंग भी देनी है, इस डिवीजन को मुझे देनी है पैडिंग. वो ओके, ये डिवीजन टैग को मुझे पैडिंग नहीं, मुझे मार्जिन देनी है. तो इसको मुझे स्टाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर मुझे बोलना पड़ेगा मार्जिन
और मुझे साढ़े साइड से 15 पिक्सल्स की मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो अरे एक मिनट, मैंने ना गलत इसको दे दिया, मुझे कार्ड को मार्जिन देनी है, तो मैं इधर से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ पूरा, ठीक है। एंड इस कार्ड में मैं इसको मार्जिन दे रही हूँ। अच्छा, इधर स्टाइल ऑलरेडी है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज सेमीकोलन, फिर इधर लिखो मार्जिन, और फिर इधर वापस मुझे देना पड़ेगा 15 पिक्सल, ठीक है। एंड नाउ इफ आई गो एंड चेक, मुझे एक पैडिंग मिल गई है सारी जगह से, ठीक है। सो इधर, और मैं इधर टाइटल लिखने वाली हूँ, एक टाइटल देने वाली हूँ H1 में, ये है माय प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंड रीलोडेड, हाँ इधर, सो होम पे ये आ रहा है एंड प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली माय प्रोजेक्ट्स पे ले जाएगा। इधर और 5-6 प्रोजेक्ट्स दे दोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, या फिर तुम वी आर डाल सकते हो इस जगह पे, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई वांटेड टू शो इज, अभी देखो मैं अगर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर रही हूँ तो ये नैव बार वापस वापस ऊपर जा रहा है, तो मुझे ये फिक्स चाहिए, राइट। तो इधर मैं नैव बार में और एक क्लास ऐड कर सकती हूँ विच इज नोन एज फिक्स्ड top, ठीक है। And now if I run this again and if I say home, if I say projects, तो ये ऊपर तो जा रहा है, बट अभी ये नहीं होगा, जाएगा नहीं, ये हमेशा टॉप पे फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अभी इसको वापस पैडिंग वगैरह देना पड़ेगा। डिजाइनिंग तुम बाद में कर लेना स्टाइल शीट में, बिकॉज कैसे अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, कल का एक दिन है और आज का एक दिन, अभी 7 बजने का है, तो आई मूव ऑन। तुम लोगों को समझ गया है कि पैडिंग कैसे देते हैं, मार्जिन कैसे देते हैं, सेंटर में कैसे लेते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, राइट। लिंक कैसे रिडायरेक्ट करते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं, ये सब तुमको बेसिक नॉलेज पता चल गया। तो अकॉर्डिंगली आज तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा कि तुम्हारे हिसाब से एटलीस्ट 3 पेज कल बना के लाना है। एक तो तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पेज विच इज योर होम पेज, सेकेंड इज योर माय प्रोजेक्ट्स पेज। माय प्रोजेक्ट्स पेज में अगर कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं भी होगे ना, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम तुम्हारे इसी प्रोजेक्ट का लिख सकते हो, लाइक एक ही कार्ड बनाओ सिर्फ, या फिर मेरा आइडिया था कि प्रोजेक्ट्स कार्ड्स में दिखाने, तुमको अगर कार्ड के अलावा कुछ और दिखाना होगा तो तुमको और दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा Yes. आवाज? हाँ, ओके। तो ये हो गया अपना माय प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। मुझे एक्चुअली इधर ये था, एक मिनट, वो इमेज वाली लाइन चाहिए थी मुझे। कौन कौन नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज तुम्हारा स्किल्स वाला सेक्शन। तो इधर मैं लिख रही हूँ H1 माय स्किल्स एंड टूल्स, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मुझे चाहिए ऐसे स्ट्रिप्स टाइप चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तुम अगेन बूटस्ट्रैप में क्या यूज कर सकते हो, अगर तुम नीचे जाते हो इधर यूटिलिटीज में, तो यूटिलिटीज में दे गिव यू बॉक्स विद रेडियस, ठीक है। तो जस्ट लेट मी शो यू, सी आई एम गोइंग टू यूज शैडो वाले बॉक्सेस।
सो इट इज नथिंग बट अ डिवीजन टैग जिसमें तुम शैडो ऐड कर रहे हो। तो मुझे ये डिफॉल्ट वाला बहुत अच्छा लगता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू टेक दिस डिवीजन टैग, ठीक है, और उसको क्लास क्या दिया है इन लोगों ने, शैडो। शैडो क्लास दिया तो ये शैडो दिख रहा है, ठीक है। अब कितना शैडो चाहिए वो हम लिख रहे हैं, तो E4, ठीक है। मार्जिन बॉटम कितना चाहिए वो हम लोग उधर लिख रहे हैं, तो नीचे से मार्जिन बॉटम इज 4, ठीक है। एंड देन तुम्हारा बैकग्राउंड कलर, ओके। So I'm going to copy this and I'm going to paste it over here. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and I'm going to write it as क्या आता है मुझे, Flutter, ठीक है। उसके बाद Android, उसके बाद आता है Java, ओके। उसके बाद आता है C++, ठीक है। और उसके बाद आता है Python, और एक आता है HTML CSS, छोटा छोटा आता है बट आता है HTML CSS, okay। And now if I go and check my portfolio page, इधर तुमको दिखेगा, अगर तुम स्किल्स पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली तुमको ये दिख रहा है, स्किल्स एंड स्टफ, ठीक है। ये क्लियर हो गया? Yes. ओके, सो इधर शैडोज वगैरह भी दिख रहे हैं तुमको, स्लाइड्स ही अगर तुमको ऐसे ब्लैकिश शैडो दिख रही है नीचे, व्हाइट बैकग्राउंड पे ज्यादा अच्छे से दिख के आएगी। If I comment out this, like if I make this background as white, तुमको ये शैडो ज्यादा अच्छे से दिख के आएगी, सी, ठीक है। सो ऐसे हमने मल्टीपल डिवीजन टैग्स ऐड कर दिए। एंड नेक्स्ट इज द कॉन्टेक्ट मी। तो कॉन्टेक्ट मी तो हम कल देखने वाले हैं। ये जो 3 चीजें हैं, माई स्किल्स, माई प्रोजेक्ट्स और इंट्रोडक्टरी पेज, वो कल अच्छे से करके आना। इधर तुम थोड़ा मार्जिन वगैरह दो सो दैट ये ओवरलैप वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। सो द थिंग आई हैड यूज्ड इज, मैंने हर डिवीजन टैग को क्या किया था, कंटेनर फ्लूइड दिया था और पैडिंग मैंने दी थी उसको। सो पैडिंग मैंने दिया था 100 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, सो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा था। तो इफ यू वांट मैं ये डाल देती हूँ कमेंट चैट सेक्शन में, तो तुम लोग ये यूज कर सकते हो, ओके। Could we connect backend for contact me? See, क्या होता है ना, क्या होता है कि HTML CSS जो है ना, उस जैसे मैंने बोला कि तुम उसमें कुछ प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, दे आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। सो तुम उसको बैकएंड से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम जावास्क्रिप्ट में भी देखते हो, एक्शन जो होता है पोस्ट करने के बाद तुम डेटाबेस को नहीं कनेक्ट करते हो। अगर तुमको करना है तो देन इट लाइक तुम्हारा ये कम्स इनटू द पिक्चर। डायनामिक वेबसाइट जो होता है तुम्हारे, जो ये रिएक्ट है या फिर एंगुलर है, ये सब जो होता है वो तुमको अलाउ कर सकते हैं कनेक्ट करने में तुम्हारे वेबसाइट्स को तुम्हारे बैकएंड में। बट देन अगेन गिटहब पे तुम जो हो वो सिर्फ स्टैटिक पेजेस होस्ट कर सकते हो। ये तुमको जो ये गिटहब प्रोवाइड करता है रिपोजिटरी, वो सिर्फ स्टैटिक पेजेस के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके लिए वी मेड अ प्रोजेक्ट नोन एज बियॉन्ड स्टैटिक व्हिच हेल्प्स यू टू कनेक्ट योर कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म टू योर बैकएंड साइड, लाइक डेटाबेस साइड, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो कल के लेक्चर में देखेंगे, इसलिए मैं पूरा कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन ही कल के लिए रख रही हूँ। सो आई कंप्लीटेड मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट टुडे बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, something that we have made. Like we had team of 4, Devang, मैं, संजय and फहद। तो हम चारों ने मिलकर वो प्रोजेक्ट बनाया। 6 is it? Ayush था as a designer and Lalu, right? So yeah, 6 people, not 4. So also सेशन खत्म होने से पहले वी आर गोइंग टू सी, अभी तो ये जो है वो हम लोग लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं, राइट। यू कैन सी index.html दिख रहा है ना। हाउ टू पुट इट ऑन गिटहब, ये देख के फिर हम खत्म करेंगे, ठीक है।
सो टुमारो व्हाइल कमिंग, सबसे पहले तो तुमको वो 3 सेक्शंस कंप्लीट करके आना है। होम वाला, उसके पहले मुझे ये डाल देना है, होम वाला, प्रोजेक्ट्स वाला और स्किल्स वाला, इट्स योर होमवर्क, ओके। एंड आई एम just going to add it everywhere, थोड़ा padding और containers। तो कुछ बोलना चाहता? एंड या मैं रीलोड दिस। इधर मुझे थोड़ा पैडिंग मिल गया है, अभी प्रोजेक्ट्स को भी थोड़ा सा मिल गया है, स्किल्स को भी थोड़ा सा पैडिंग मिल गया है, एंड इट्स परफेक्ट, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट मी को भी, ओके। नाउ इट्स परफेक्ट। एंड बैकग्राउंड कलर मैं अभी बाद में दे दूंगी उसको, तो अच्छा सा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज नाउ आई कैन सेव करो दोनों भी फाइल्स, तुम्हारा CSS स्टाइल शीट भी, एंड तुम्हारा CSS स्टाइल शीट भी सेव करो और तुम्हारा index.html भी सेव करो। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तुमने जो ये बनाया था, रिपोजिटरी क्रिएट किया था तुम्हारा, उसमें तुम सबके पास गिट है क्या? अगर गिट होगा तो गिट कैसे चलाते वो सिखा दूंगी, अज्यूमिंग कि एक काम करो, कल आते वक्त है ना गिट इंस्टॉल करके आना, ओके। मैं गिट की लिंक डाल रही हूँ सेक्शन, चैट सेक्शन में। गिट जो है वो इंस्टॉल करके आना कल। आज के लिए मैं तुमको नॉर्मली कैसे इम्प्लीमेंट करता है वही सिखा देती हूँ, ओके। एंड सो इधर ऐड फाइल है, तो क्लिक ऑन अपलोड फाइल्स, ओके। एंड अपलोड फाइल्स में व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज upload your index.html, ठीक है, over here। Then again upload your style.css over here, and और क्या बचा है मेरा इमेज, क्योंकि नहीं तो इमेज दिखेगा ही नहीं, राइट। सो अपलोड योर इमेज एज वेल। तो इंडेक्स, इमेज और तुम्हारा स्टाइल शीट ये तुम अपलोड कर दो। एंड कमेंट्स में तुम लिख सकते हो माय पोर्टफोलियो, ठीक है, एंड क्रिएट अ कमेंट, ओके। अब मैंने ये अपलोड कर दिया है। नाउ इफ यू गो इनटू सेटिंग्स एंड इफ यू गो इनटू पेजेस ओवर हियर, ठीक है, इधर तुमको दिख रहा है योर साइट इज रेडी टू बी पब्लिश्ड एट https://gdsc/bsiotr.github.io। अब मैं उस पर क्लिक करती हूँ, समथिंग जस्ट वेंट रॉन्ग, एक मिनट। गिव मी अ मिनट, इसको है ना शायद से हाँ पूरा ये अनुजा का इवेंट रिकॉर्ड कर रहा है क्या? तो फिलहाल इतना कर लो आप। क्या करोगे, आपके जो सारी भी फाइल्स है HTML, CSS और index डॉट और जो भी तो आपने इमेज है भेजा वो वो न्यूज़ सब तुम हिस्ट्री क्या करो पढ़ता इस हूँ पे ना। डाल दो, ठीक है, तुम्हारे रेपोजिटरी पे, और एटलीस्ट यू विल गेट अ लिंक हाँ तो उसके ऑफ योर आंसर्स पेज लिखेंगे, उनसे जहाँ पे आंसर तुम्हारी साइट बनाएंगे, वो डिप्लॉय प्रैक्टिस होगी। करेंगे। सो तुमको तुम्हारे GitHub ID के नाम की एक साइट मिल जाएगी इधर। So let's say it's if the username, विश्व का यूजर नेम है rockstar, so you'll get rockstar.github.io, ठीक है। अच्छा फिर ठीक है। ये क्यों नहीं दिख रहा है ये मैं फिगर आउट करती हूँ और फिर कल देखेंगे। फिलहाल 7 बज गए, सो आई बी टेकिंग योर लीव। आज के सेशंस में किसी को कुछ डाउट है?
हेलो हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल। या सो आज के सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है? प्रथमेश सेज नो। और किसी को कुछ डाउट है? और इफ यू हैव एनी फीडबैक कि बहुत स्लो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैंने ब्रेक ले लेके सिखाना चाहिए और समथिंग लाइक दैट। हेलो गाइस, अनम्यूट करके मैं जगह बोलो को यार, कॉल या करता हूँ फिर 5 चैट मिनट, बॉक्स में ही डाल 5 दे। मिनट में कॉल करता हूँ। ये मीट का होने देना है यार कंप्लीट। या ऑल गुड। ओके कूल। सो वैसे कल ही लेट्स 5 बजे ही रहेगा अपना सेशन, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो यस कंप्लीट करेंगे कल। यस कल हम लोग ये गिटहब पे क्यों नहीं डिप्लॉय हुआ वो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, व्हाट वाज द इशू। तो वो मैं कल बता दूंगी कि क्या इशू